बंधुओं, श्री वृंदावन चतुर्व्यूह रूप धारण करके श्री जी की सेवा करता है कि सहचरियों में, सखियों में, गोपियों में अग्रगण्य यदि कोई है, अभी तक नाम सबने ललिता विशाखा के सुने, लेकिन यदि हमसे वास्तविक पूछो तो श्री जी की सेवा में अग्रगण्य सहचरी स्वयं वृंदावन है। क्यों? क्योंकि वृंदावन का स्वयं निर्माण श्री जी ने ही किया है। किस लिए किया है? केवल श्याम सुंदर को सुख प्रदान कर रहे, और श्याम सुंदर प्रसन्न हो तो श्री जी अपने आप प्रसन्न हो जाए। तो चतुर्व्यूह रूप से वृंदावन श्री जी की सेवा करता है। प्रथम रज, प्रथम व्यूह जो वृंदावन का श्री जी की सेवा में है वो है रज। वृंदावन की एक विशेषता है, ये विशेषता पूरे विश्व के किसी स्थान की नहीं है, और वो ये है कि सब जानते हैं कि वृंदावन में हमारी किशोरी जू और श्याम सुंदर दोनों पादुका नहीं पहनते, और पादुका न पहनने का जो भाव है वो वृंदावन ने प्रकट किया है। वृंदावन ने अपने आप को इतना योग्य बनाया कि श्री श्याम सुंदर किशोरी जी के मन में भाव ही नहीं आता कि हम यहां पादुका पहने, और क्योंकि वृंदावन को स्पर्श सुख देना है इसलिए भी पादुका नहीं पहनते। तो सर्वप्रथम वृंदावन जो श्री जी की सेवा में आए हैं वो रज के भाव से। चतुर्व्यूह में प्रथम रज, चतुर्व्यूह में दूसरा स्वरूप है वृंदावन के लता, गुल्म, पत्र, पुष्प, फल, जिन सघन कुंज में ठाकुर जी और श्री किशोरी जी निरंतर रास विहार करते हैं, अनंत सुख की प्राप्ति करते हैं। तो दूसरा व्यूह, एक प्रकार से यह कहा जा रहा है कि गुरु वृंदावन है और वृंदावन के साथ में उपगुरु ये चार हैं, रज और दूसरे सघन कुंज, पत्र, पुष्प, गुल्म आदि। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो आजकल वृंदावन तो आते हैं लेकिन वृंदावन के रूप को नहीं समझ पा रहे। वृंदावन में आजकल भीड़ बहुत हो गई है, बहुत पब्लिक आ रही है, लेकिन भैया मुझे उनको देख के ऐसा लगता है कि हीरे को शीशा समझ करके चले जाते हैं। वो वृंदावन को जान ही नहीं पा रहे, वृंदावन को पहचान ही नहीं पा रहे। वृंदावन प्रथम रज के भाव से श्याम सुंदर और श्री जी की सेवा में है, दूसरा लता, गुल्म, पत्र, पुष्प, फल, इनके भाव से श्री जी की सेवा में है। जब हमारे श्याम सुंदर और श्री जी विहार करते हैं ना, कई जगह पदों में पढ़ने में आता है कि जिन वृक्षों पर फल उत्पन्न नहीं हुए होते या हो भी गए होते लेकिन कच्चे होते हैं, जैसे ही देखते हैं किशोरी जी आ रही हैं, श्याम सुंदर आ रहे हैं, तो फल अपना वो वृक्ष अपना पूर्ण जोर लगा देता है, उस फल को तुरंत पका देता है, उस पुष्प को तुरंत सुगंधित करता है कि हमारे इस भाव से रीझ कर श्यामा जी इसका स्पर्श कर लें, इसका सेवन कर लें। साल भर में जो वृक्ष एक पुष्प को सुगंधित करने में श्रम करता है वो श्री जी के आने पर क्षण भर में करता है। श्रमित तो बहुत हो जाता है, लेकिन श्री जी सेवा में स्वीकार करें, इसके लिए वृंदावन के वृक्ष, गुल्म, पत्र, पुष्प ये सब अपने आप को सुगंधित और पुष्पित करके रखते हैं। तो वृंदावन की दूसरी सेवा का भाव है वहां के लता, गुल्म, वृक्ष, पत्र। श्री व्यास जी कहते हैं, वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु। वृंदावन के वृक्ष, वल्लरियां ये सब कौन है? ये सब हमारे माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, बंधु हैं, ये सब हमारे। इसलिए हमारे व्रजमंडल में कई संत जन तो वृक्षों से ही लिपट लिपट करके आनंदित होते हैं। तमाल वृक्ष को देख करके सोचते हैं कि ये जरूर श्याम सुंदर ही होंगे। तो वृंदावन का दूसरा सेवा प्रकल्प है वहां के लता, गुल्म, पुष्प, वृक्ष। उनका प्रयोग कभी अपने लिए मत करना बंधु। संसार के पुष्प फलों का प्रयोग अपने लिए कीजिएगा, लेकिन श्रीधाम वृंदावन यदि आप जाओ
तो वहां के पुष्प पत्र फलों का प्रयोग अपने लिए कभी मत करना, क्योंकि वो आपके लिए हैं नहीं, वे श्री जी की सेवा के लिए ही हैं। वास्तव में ये बात तो भागवत में भी प्रमाणित है कि पृथ्वी अपने ऊपर अन्न, पुष्प, फल, इन सब का प्रादुर्भाव हमारे आपके लिए नहीं करती है। भागवत में कथा आती है, पृथु महाराज का चरित्र आता है, जिनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा जाता है। पृथु महाराज के चरित्र में भाव आता है कि पृथ्वी ने एक बार अपनी समस्त बीज उत्पन्न करने की, फलों को उत्पन्न करने की, पुष्पों को उत्पन्न करने की समस्त शक्तियों को अपने अंदर समेट लिया। क्यों? क्योंकि मानव इन सब का उपभोग करता था अपने लिए, ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगाता था। पृथु महाराज जब प्रकट हुए तो सबने प्रार्थना की, महाराज पृथ्वी बंजर हो गई है, इस पर वृक्ष नहीं होते, अनाज नहीं होता, आप कुछ करिए, आप हमारे राजा हैं। तब पृथु महाराज ने पृथ्वी से प्रार्थना की, यज्ञ किया, तब पृथ्वी प्रकट हुई और भूमि देवी ने प्रकट होकर के कहा, आज्ञा करें महाराज। तब पृथु महाराज ने कहा कि आप क्यों बंजर हो गई हो, पुष्प, फल, बीज, ये सब आपने क्यों समेट लिए अपने अंदर? तो पृथ्वी कहती है, क्योंकि मानव मेरा उपभोग कर रहा है। मैंने अनाज को, फल को, वृक्ष को, पत्तों को, पुष्पों को आप सबके उपभोग के लिए नहीं निकाला है। मैंने इसलिए निकाला ताकि कोई एक भक्त मुझे, मेरे से उत्पन्न होने वाले उन फलों को, पुष्पों को, आदि आदि वस्तुओं को ले जाके ठाकुर जी को अर्पित करे, फिर स्वयं पाले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ठाकुर जी को बिना निवेदित किए खुद सेवन करता है, मुझे बहुत कष्ट होता है। इसलिए पृथ्वी ने अपनी समस्त शक्तियों को दबा लिया। तब पृथु महाराज ने वचन दिया, बोले मैं वचन देता हूं, आज के बाद वैष्णव परिवार में बिना भोग लगे कोई भी अन्न नहीं पाएगा। तब पृथ्वी ने अनाजों को प्रकट करना प्रारंभ किया। इसलिए बंधुओं, आप यही मत मानो कि केवल आप ही सेवक हो श्याम सुंदर के। जड़ चेतन सब ठाकुर जी की सेवा के लिए ही हैं। जब उनको बिना निवेदित किए हम उसका उपभोग करते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता में तो भगवान कहते हैं, भुंजते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। जो अपने कारण से वस्तु का उपभोग करते हैं वो अपना पाप स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए भैया कुछ भी हो, सबसे पहले ठाकुर जी को, किशोरी जी को निवेदित करो, क्योंकि वो प्रकट उन्हीं के लिए हुआ है। उसके बाद उसका सेवन स्वयं करो। पृथ्वी भी तो मुक्त होना चाहती है ना, और वो मुक्त कैसे होगी? जब उसको निवेदित करेंगे ठाकुर जी को। इस प्रकार पृथु महाराज ने पृथ्वी से निवेदन किया और तब पृथ्वी ने इन सब वस्तुओं को अपने ऊपर प्रकट किया। श्री जी रीझें, हमारी किशोरी जो रीझ जाएं, हमारे श्याम सुंदर। एक बार का प्रसंग है, हमारी श्री जी कितनी कृपालु, कितनी दयालु, कितनी जल्दी रीझ जाती हैं। किशोरी जी बड़ी भोरी हैं। और यहाँ को प्रसंग कैसे है, एक बार जन्माष्टमी थी तो श्री हमारी श्यामा जू नंदगांव गई, लाला को जन्मदिन है, हम भी बधाई दिया हमें। वहां जाकर के जब किशोरी जी ने देखा तो नंद नंदन को सब लोग बधाइयां दे रहे थे, भैया जन्माष्टमी की। किशोरी जी भी बधाई देवे गई। नंद नंदन क्या कर रहे थे कि सामने आने वाले लोग जो उनको बधाई दे रहे थे, वो अपना हाथ आगे करें या अपना वस्त्र का भाग आगे करें या अपना पल्लू आगे करें या कोई पात्र आगे करें, उसको ठाकुर जी भर देते थे। किशोरी जी टेढ़ी नजर से देख रही, समीप गई तो मधुमंगल श्री रामा आदि बोले, हमारे लाला को हृदय देखो श्री जी, आपने जो जैसो पात्र लेके आ रहा हो, हमारो लाला बाकू भर भर के दे रहा है। ठाकुर जी बोली, ये हृदय को स्वरूप ना होए करे। हृदय को स्वरूप तो ये है कि भैया जो जितनो पात्र लाए उतनो मत भरो, अपनी तरफ से बड़ो पात्र दे के वाकू भी भर के दो। या में कौन सी निर्मलता, कोई ने हाथ आगे किए, अब बेचारे को हाथ इतना छोटो कि वहां में 2 ही लड्डू आ सके, तो बेचारे को 2 ही मिलेगा। अब कोई पात्र बड़ो लिया है तो वाकू भर के दे रहे हैं। अरे हमारे श्याम सुंदर को भाव तो ऐसा होना चाहिए, बड़े बड़े पात्र लेके आओ, सबन को पात्र दो और फिर वाकू भरो, तब उन पर कृपा करो। ललिता विशाखा ताली बजाने लगी, देखो हमारी श्री जी को भाव।
ये पैज तो चलती रहे। हमारी श्री जी तो बड़ी कृपालु हैं, बड़ी दयालु हैं, नेक नेक में ही दया कर दें, नेक में ही कृपा बरसा दें। हमारे श्याम सुंदर कभी कभी श्री जी को दिखावे के काजे कृपा करें, देखो हमने वो कृपा करी, लेकिन श्री जी दिखावे ना है, श्री जी को भाव ही ऐसा होवे कि ठाकुर जी वही में ही हार जाएं, या के आगे और कहा करें हम। तो श्री जी को स्वभाव है। तो इसलिए भैया यदि आपके भीतर रस आया है, आपके भीतर भाव आया है, उस भाव से, उस रस से, उस ज्ञान से, उस भाव से संसार को मत रिझाओ। ये वृंदावन चतुर्व्यूह से श्री जी की सेवा करता है। तो तीसरा व्यूह जो है वो रसिक है, रसिक जन। और चौथा वृंदावन का जो भाव है वो श्री यमुना जी, रज वृक्षवल्लरी सघन कुंज, रसिक जन और श्री यमुना। इन चतुर्व्यूह रूप से वृंदावन श्री जी की सेवा करता है, हमारे श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, उनको लाड़ लड़ाते हैं, उनको प्रसन्न करने का भाव करते हैं। इसलिए वृंदावन आओ तो इन चारों की शरण ग्रहण करो, रज सघन कुंज लता गुल्म पत्र पुष्प, रसिक जन और श्री यमुना जी। इन चारण को प्रणाम प्रथम करो, वाके बाद बिहारी जी को दर्शन करो, वाके बाद राधा वल्लभ जी को दर्शन करो, वाके बाद राधा रमण जी के पास जाओ। अभी हम लोग चूक क्यों रहे हैं पता है? ये वृंदावन को सेल्फी पॉइंट और ये रील्स बनाने की स्थिति में क्यों लिया है हम लोग? क्योंकि हमने गुरु का आश्रय तो लिया ही नहीं। हमने 4 गुरुओं को छोड़ सीधे ठाकुर जी का दर्शन किया, हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे। इन चारों को कोई व्यक्ति यदि नित्य प्रणाम करे, मुझे ऐसा लगता है कि श्री जी और हमारे ठाकुर जी फिर उसको कितना भी अभागा हो उस पर कृपा करेंगे निश्चित, क्योंकि ये योग्य बनाते हैं उनके। ऐसे भाव हैं। तो अब ये इस प्रकार से कुछ ना कुछ भाव तो हम सुनाते रहेंगे। एक लीला का मधुर दर्शन करें। ऐसा भाव है कि भैया श्री कीर्ति मैया, वैसे तो किशोरी जी हमारी इतनी सुकोमला हैं, सदा सखीन के मध्य में रहें, सब सहचरी सेवा करें, लेकिन आज कीर्ति मैया किशोरी जी से ऐसे ही केवल दिखाने के भाव से, समाज को दिखे उस भाव से किशोरी जी से कहती हैं, लाली अब धीरे धीरे घर के कामकाज भी सीखो, आने चाहिए, लेकिन कामकाज सिखावे तो हैं कीर्ति मैया, लेकिन ये ललता विशाखा आदि सब सखी ऐसी हैं कछु करन ना दें किशोरी जी को। लेकिन आज किशोरी जी हट करके बैठी हैं कि नहीं, आज मैया जो कार्य कहेगी हम जरूर करेंगे। और मैया ने कार्य कह दियो है, लाली आज एक काम कर, गौशाला में जाके गैया को दूध काट के ला। और किशोरी जी आज गैया को दूध दोहे में जा रही हैं। इतनी सुंदर लीला है। अच्छा, आजकल तो गौशालाओं में गायों को बांध देते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। किशोरी जी को देख करके गैया के भी मन में भाव आया हो या लीला को और बढ़िया संवरण किया जाए। तो किशोरी जी तो जैसे ही दूध दोहे हुए बैठी हैं, अत्यंत सुकोमला, अत्यंत सुकुमारी किशोरी जी के हस्तकमल को स्पर्श पाकर के गाय मन में विचार करने लगी, श्रम है जाएगा श्री जी को, या काम में तो एक ही निपुण है, नंद नंदन वही तो करवाएंगी। तो गैया वहां से भागी, अब पीछे पीछे श्री जी भाग रही हैं, ललता विशाखा भाग रही हैं गैया को पकड़वे को। इतने में ही सघन कुंज में सामने नंद नंदन दिखाई दिए हैं। नंद नंदन ने जैसे ही देखो सोई किशोरी चिल्ला के बोली, अरे नेक मेरी गैया को पकड़ो, दूध दोहनो है, अरे नेक या को पकड़ लियो। इतने में ही ठाकुर जी ने महाराज अपने सुंदर पराक्रम से वह गैया को पकड़ लियो। और वही भाव को श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, अति सुंदर। सब लोग गाओ। कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे,
किशोरी जी कह रही हैं तुम पे कौन गैया दुहावे को, तुम्हारे लक्षण गैया दोहे वाले तो लगना रहे हैं। ठाकुर जी बोले क्यों, हम या जन्म के नहीं, हम तो जन्म जन्मांतर के ग्वाला हैं, हमसे भैया गड़िया गैया कौन दोहे सके। बोले कनक सोने की बाल्टी हाथ में लेकर के और अधपैया आधे आधे घुटने पे बैठ गए और कह रहे हो गैया दोहे में आई है। हम सब जाने तुम्हारी बातन ने, तुम ये गैया वैया चरावे ना आओ सघन कुंज में। ठाकुर जी बोले तो फिर क्यों आवे हम। बोले हम जैसी सुंदर नई नवेली गोपीन को देखवे के काजे आओ तुम, तुम्हारी सब बातन ने जाने हम। यशोदा मैया और नंद बाबा के आगे कोई बहानो चाहिए या हमारे गैयान को बहानो बना के आओ कि गैया चरावे जा रहा हूं। तुम्हारी सब करतूतन ने जाने या जन्म वन में आके सघन कुंज में आके गोपीन को ताड़ हो आप तो। ठाकुर जी बोले अरे ऐसी कैसी बात कर दी। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला ये तो बड़ी हमारी तोहीन है रही है, कछु करके दिखा। बोले कहा करके दिखाऊं, गैया गैया दूध दोहे के दिखाने, कैसे दोहे जाए या कुछ दिखा तो सही। ठाकुर जी बैठ गए, सोने की बाल्टी है नीचे धरी है, गैया भी आनंद ले रही है। आज आनंद आवेगो ठाकुर जी की और किशोरी जी की मधुर लीला चल रही है और ठाकुर जी दूध दोहे रहे हैं। अब दूध दोह तो नहीं है, अब थोड़ी देर तो दूध काटते काटते बाल्टी में जावे, लेकिन जैसे श्री जी सामने आवे सो दूध की बाल्टी से वो धार अलग हटके नीचे जमीन पे गिरने लगे। अब किशोरी जी और सब गोपी मुंह पे हाथ धर के ऐसे में देखो ये दूध काटनो आवे इन पे, आधो दूध तो नीचे फैला दियो। सब सखी और किशोरी जी कह रही यही सिखाया तुम्हारी मैया ने। ठाकुर जी बोले का है वो, बोले नीचे देखो। ठाकुर जी का चित्त वृत्ति तो किशोरी जी में ही लगी भई है। अब भले ही प्रकट करके दिखा रहे हैं कि भैया देखो मुंह पे कितना आवे, लेकिन जहां जहां किशोरी जी घूम रही हैं वहीं वहीं ठाकुर जी को ध्यान जा रहा है। वह कारण से दोहे तो रहे लेकिन बाल्टी की जगह नीचे गिर रहा है सब रो। यही सिखाया हो तुम्हारी मैया ने। किशोरी जी खींचन लगी, मेरी गैया को सबरो दूध फैला दियो। कीर्ति मैया ने कही कनक बाल्टी भर के लियो और या कौन के पल्ले लियाई में गैया को सबरो दूध नीचे फैला दियो। ठाकुर जी बोले मेरी मैया ने गैया दोहिनो सिखायो कि नहीं सिखायो, लेकिन तेरी मैया ने कहा सिखायो ये मुझ को पता है। किशोरी जी बोली कहा सिखायो मेरी मैया ने। ठाकुर जी बोले तुम्हारी मैया ने तो तुमको गुस्सा करवा सिखायो। इतने में मधुमंगल पूछो लाला गुस्सा भी ऐसो वैसो ना कर रही हैं तो कैसो कर रही हैं। बोले लाला श्री जी तो पे ऐसे गुस्सा करें बुरो मत मानियो जैसे कोई खसम पे वाकी घरवारी गुस्सा करे। हमें तो ऐसा लगा ये अधिकार मान चुकी हैं। सब सखी ललिता विशाखा पीछे डंडा लेके भागी। बोले अभी बताएं ज्यादा संबंध बना रहा है, हमारी श्री जी या कार्य कलूटे को खसम मानेंगी अपनों। जैसे तैसे लड़ते झगड़ते हुए ठाकुर जी ने आधी बाल्टी दूध भर दिया। अब श्री जी को तो ले जाके कीर्ति मैया को देना था, देखो हमने दूध काढ़ो है। अब जैसे दूध काढ़ करके अब दूध पूरा है गया और गैया चली गई और दूध के झागन को ठाकुर जी बढ़िया मिला रहे हैं। वाह देख कहा बढ़िया दूध निकालो। श्री जी बोली लाओ चलो अब दे दो। ठाकुर जी बोले नहीं मिलेगो, ये तो हमने निकारो है, हमारे सब ग्वाल बाल भूखे हैं, हम भूखे हैं, हमारे सबरे बंदर भूखे, हम पीवेंगे या को। ललिता विशाखा क्रोध करने लगी। बोले अभी बताएं तो को पीवे को दूध, अपने घर को गैया को पी, हमारी गैया को काई को पी रहा है। ठाकुर जी बोले निकारो कौन ने, निकारो हमने तो हम पीवेंगे और ये हमारे सखा सबरे बेचारे सुबह तो भूखे प्यासे दूध पीवेंगे, बढ़िया बढ़िया काढ़ो हमने। अब तो किशोरी जी चरणन में बैठ गई। बोले भैया अब यहाँ लड़वे तो काम नहीं चलेगो, ने थोड़ी सी अपनी लाज जाए तो कोई बात ना, ने माफी मांग लो, क्षमा मांग लो। और दोहनी नहीं देत करते हरी, हाहा करी पैर पाए। किशोरी जी चरणन में गिर के हाहा कर रही हैं। बोले भैया हमारी दोहिनी दे दे, मैया को दिखानो है ले जा करके। और जैसे ही श्री जी प्रार्थना कर रही हैं कि हमारी दोहिनी दे दो, सो ठाकुर जी को और आनंद आ रहा हो। बोले अच्छा श्री जी चाहिए? बोले हाँ, एक बार और हाहा करो।
श्री जी फिर कह रही हैं, भाई तेरे हाथ जोड़ रही हैं, जो तू कहेगा सो करेंगे, हमारी दोहिनी दे दे, मैया को जाके दिखाना है। तब खूब परेशान करके, खूब श्री जी को श्रमित करा के, तब अंत में ठाकुर जी ने दोहिनी प्रदान करी है। ऐसे हमारे दोहिनी गाय दोहन लीला हमारे ब्रज में भई है, ठाकुर जी की और श्री जी की। मैया को जाकर के श्री जी ने प्रदान कर दिए, बोले लो हमने दूध निकारो। आज कीर्ति मैया ने खूब नजर उतारी है, बलैया लई है, बोले जय हो हमारी श्यामा जू ने आज पहली बार दूध निकारो। महाराज पूरे बरसाने में एक एक बूंद वह दूध की बांटी गई है, क्यों? श्री जी ने दूध निकारो है। लेकिन असलियत तो सब जानने हैं, कौन ने निकारो? हमारे लाला निकार के लाए हैं। ऐसी मधुर भाव से सूरदास जी ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। बंधुओं, ये परस्पर जो प्रेम भाव है ना, ये केवल हम आप सबको उस रस का केवल एक बिंदु चखाने के लिए श्री जी और ठाकुर जी करते हैं। कई बार श्री जी के भाव प्रकट करने में ना कभी कभी डर लगता है। आजकल के सामान्य भावों को सुनने वाले लोग कहीं इससे कोई अनर्गल अर्थ ना निकाल लें। हमारी श्यामा जू, हमारी किशोरी जू, उनके भाव में कहीं कोई विश्लेष ना आ जाए, इसलिए भय लगता है कभी कभी। लेकिन हमारी श्री जी को प्रेम कैसा है पता है? अंतर्निष्ठ प्रेम। अंतर्निष्ठ प्रेम किसे कहते हैं? सामने देखोगे तो ऐसा लगेगा कि लड़ रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, लेकिन जैसी श्याम सुंदर चले जामे वाके बाद श्री जी को प्रेम मानो रोम रोम से प्रकट हो गए। और वह सुंदर प्रेम को वर्णन श्री नंददास जी महाराज अपनी वाणी में करें। बहुत सुंदर भाव है। हमारी और सर्वेश भैया की आपस में एक दूसरे को पदावलियों की वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन होता है, पद भेजो कंपटीशन। ये पद भेजते हैं तो मैं सोचता हूं इससे दुगना बढ़िया भेजूंगा। ये जो पद भेजते हैं उससे मैं रात भर चिंतन में चला जाता हूं, फिर हम ऐसा पद भेजें ये एक आध महीना को चिंतन में चले जाएं। तो किशोरी जी का एक सुंदर भाव श्री नंददास जी वर्णन करते हैं। किशोरी जी का प्रेम कैसा। अब गैया दोह के तो आ गई वापस, वहां तो खूब लड़कियां आई, झगड़ के आई हैं श्याम सुंदर से, लेकिन अब एकांत में जब बैठी हैं तब श्याम सुंदर को स्मरण करते हुए किशोरी जी कितने सुंदर भाव कह रही हैं। सब सखियन से कह रही हैं कि ठाकुर जी कैसे हैं, मुकु नेक बताओ, नेक मुकु सुनाओ उनके बारे में। सब सखी बोली अभी अभी तो मिलके आए हैं, अभी अभी तो उनसे खूब लड़ झगड़ के आए हैं, और रोज ही कोई ना कोई लीला होवे श्री जी। पर हम हर बार देखें कि आप जब भी एकांत में आके बैठो फिर सबन से कहो कि नेक थोड़ा कृष्ण के बारे में बताओ, उनके रूप के बारे में बताओ। आप जाओ तो हो उनसे मिलवे, सामने खड़े हो, मैं नेत्रन से निहार ले करो। फिर ये आप एकांत में आकर के क्यों कहो कि श्याम सुंदर कैसे हैं, नेक उनके रूप को वर्णन करो। ठाकुर जी हूं में तो हैं सन्मुख, वही समय देख ले करो उनको। तब सब सखियन सो हमारी श्रीजू कहा कह रही हैं, इतनी सुंदर भाव हैं श्री नंददास जी के। बोले अरे सखी कहा बताऊं, तुम लोग बड़ी सौभाग्यशाली हो जो नयन भर के श्याम सुंदर को देख लेती हो, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी होती है कि एक क्षण से अधिक यदि मैं नेत्रों से श्याम सुंदर को देखती हूं तो उतने में मेरी स्थिति क्या होती है, ऐसा रूप है श्याम सुंदर को कि मैं एक क्षण से भी ज्यादा निहारवे को प्रयास करूं तो एक क्षण से अधिक देखने पर मेरे नेत्रों में जल आ जाता है। मुझे नेत्र बंद करने पड़ते हैं। दो कारण हैं, पहले तो जल आ जाता है, कहीं और रुदन ना हो जाए, कहीं और जल आया तो श्याम सुंदर श्रमित हो जाएंगे। वो जो लीला हमारी मान की थोड़ी झगड़े की चलती है, उस बीच में यदि अश्रुपात हो जाए तो ऐसा लगेगा रस में नमक घोल दिया हो। इसलिए मैं जानबूझ करके श्याम सुंदर से अपने नेत्रों को बचाती हूँ, उनको नहीं देखती। क्यों? एक क्षण से अधिक देखूं तो नेत्र सजल हो जाते हैं। बंधुओं,
श्री जी के प्रति श्याम सुंदर के भाव सुनोगे ना, सुख मिलेगा, लेकिन श्याम सुंदर के प्रति श्री जी के भाव सुनोगे ना, नेत्र सजल हो जाएंगे। मैं उनके रूप को निहार नहीं पाती हूं। और दूसरा भाव क्या कहती हैं? दूसरा भाव में ठाकुर जी को इसलिए नहीं देख पाती, नैन दो छवि अमित अगाधा। अरे सखियों, श्याम सुंदर को रूप तो अपार है, और वह अपार रूप को देखवे के काजे नेत्र केवल दो ही हैं हमारे पास में। भाव समझिएगा, एक तो इतने सुंदर श्याम सुंदर, और उनको देखवे के काजे या जड़ विधाता ने दो ही आंख दी है, और इन दो आंखन से भी उनको निहारवे को प्रयास करें तो जल तो आ ही जावे, वाद से पहले ये पलक भी बाधक बन जाती हैं। बीच बीच में देखते देखते आंखें भर आती हैं, और उसके अलावा भरें भी ना तो आंखें श्रमित हो जाती हैं, तो पलक गिर जाती हैं। श्याम सुंदर सामने हो और उस समय पलक गिरती हैं, तो गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम जड़ उदीक्षताम। अरे जड़ विधाता, तू जानता नहीं था कि श्याम सुंदर हमारे सामने आने वाले हैं? तूने ये पलक क्यों बनाई? आपको पता है देवताओं में और मानव में अंतर क्या है? देवता अनमिष होते हैं, उनके पलक नहीं होती। मतलब स्वरूप तो ऐसा ही होता है, लेकिन जैसे हमारी पलक गिरती रहती है ना, ऐसे देवताओं की पलक कभी गिरती नहीं है। किशोरी जी कह रही हैं, अमित छवि और वाकु देखवे का जे नेत्र दो, और इन दो नेत्रन में भी सखी तामे पलक करत हैं बाधा। कैसे निहारूं उनको, कैसे देखूं? या हमारे मैं आप लोगों से प्रार्थना करूं कि मुझ को कृष्ण के भाव सुनाओ, उनके रूप को वर्णन सुनाओ, उनके अंग प्रत्यंग को वर्णन सुनाओ, क्योंकि देखवे की सामर्थ्य मेरी नहीं है। श्री जी के इतने सुंदर भाव। श्री जी कहती हैं, अब एक सखी बोली, तो श्री जी बा कारे कलूटे को देखवे उन्हें काय को है? अरे आप इतनी सुंदर हो, आप तो अपना प्रतिबिंब ही देख ले करो। आपको प्रतिबिंब को जो स्वरूप है ना, वह स्वरूप को ही नेक सांवलो बना दिया जाए तो ऐसा लगेगा श्याम सुंदर ही है। आप तो खुद को ही देख ले करो। वह नंदन को देख के कहा करना है आपको। तब श्री जी कहती हैं, ब्रज में जन्म खाने पीने हंसने बैठने घूमने फिरने के लिए नहीं हुआ है। इस ब्रज में जन्म केवल श्याम सुंदर मनमोहन को देखने के लिए ही हुआ है। उनको नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे यहां तो ब्रज की गोपियां श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में कहती हैं, कभी अवसर मिलेगा ना, लाल जी के ससुराल में वेणु गीत भी सुनाए। श्री जी तो आ ही जामे। वेणु गीत भी बहुत सुंदर है श्रीमद् भागवत का। गोपी गीत सबने सुना है, लेकिन भागवत के कई ऐसे अप्रकट गीत हैं, उनका भी अद्भुत भाव है। जैसे वेणु गीत, युगल गीत, श्रीमद् भागवत के ऐसे। अब वेणु गीत में क्या होता है? ठाकुर जी वन चरा रहे हैं, गैया में वन में चरा रहे हैं गैया, और वहां बैठकर के वेणु वाद्य कर रहे हैं। उस वेणु की ध्वनि को सुन करके गोपियां नेत्रबंद करती हैं, और नेत्रबंद जैसे ही करती हैं तो हृदय में ही ठाकुर जी की वो छवि प्रकट हो जाती है जो वन में लीला हो रही है, और उसका वर्णन गोपियां करती हैं। अब श्याम सुंदर ऐसे चल रहे हैं, अब श्याम सुंदर ये लीला कर रहे हैं, वही वेणु गीत है। वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। बोले भैया, ये नेत्र किस लिए मिले हैं? श्याम सुंदर को निहारो। किशोरी जी कह रही हैं, जो ब्रज दीनो जन्म हमारो देखन को मनमोहन प्यारो। उनको देखने के लिए ही हमारा जन्म ब्रज में हुआ है। किशोरी जी बोली, मैंने तो अब सोच लियो है। ललिता विशाखा को बोली, कहा सोच लियो? बोले, अब मैं तपस्या करूंगी। ललिता विशाखा बोली, क्यों?
बोले मैंने सुनी है तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा और इंद्र की पदवी मिल जाती है। ललिता विशाखा बोली आपको ब्रह्मा की पदवी की क्या पड़ी है? बोले मैंने सुना है पूरे विश्व को ब्रह्मा बनाता है, तो मैं तपस्या करूंगी और तपस्या के बल से मैं विधाता बनूंगी, और यदि विधाता मैं नहीं भी बनी तो ललिता विशाखा बोली आपको विधाता बनने की क्या जरूरत है, आप विधाता को बनाओ, आप में इतनी सामर्थ्य है। किशोरी जी बोली सही कह रही है, इस बार तो विधाता विष्णु ने बनायो, लेकिन अगली बार जब प्रलय के बाद पृथ्वी बनेगी तब विधाता को मैं बनाऊंगी। ललिता विशाखा बोली आप विधाता को बनाओगी, क्यों, कहा करोगी ऐसा? तब किशोरी जी का भाव सुनो, विधाता जब मेरे चयन से बनेगा तो फिर मेरी जैसी इच्छा होगी वैसा विधाता पृथ्वी को बनाएगा, वैसे पृथ्वी के मानवों को बनाएगा। बोले अच्छा, तो आप विधाता से कैसे मानव बनवाओगी? बोले या विधाता ने तो 2 आंख वाले मानव बनाए, मैं विधाता को आज्ञा करूंगी कि भैया मानव बनाइयो, लेकिन मानव के जितने तेने रोए बना दिए ना बेमतलब के, कहा काम है इनको, इन प्रत्येक रोम में नेत्र प्रकट कर दियो। रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, क्यों? ताकि अमित अगाधा स्वरूप जो श्याम सुंदर को है हमारो अंग अंग वाको दर्शन करे, हमारो अंग अंग वाको निहारे। और सखी ने को एक और बात सुन, रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, और उसमें भी इकटक रहें, ये नेत्र सदा खुले रहें, श्याम सुंदर को देखते रहें, उसके लिए पलक ना बनाऊं। रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, इकटक रहें पलक ना बनाऊं। तब का होगा, तब कछु कहे हुए सखी सब पूरन मन के काम। किशोरी जी कह रही हैं तब हमारी मन की मनोकामना पूरी होगी, और उस समय जब हमारे रोम रोम में नेत्र होंगे, बिना पलक के नेत्र होंगे, और जब श्याम सुंदर हमारे सामने आएंगे तब अपने प्रत्येक रों से उनका दर्शन करेंगे, तब हमारे मनोरथ पूर्ण होंगे, तब हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब देखो कृष्ण सन्मुख की किशोरी जी और कृष्ण विमुख किशोरी जी के भाव। आप यूं मत सोचियो कि हमारी किशोरी जी को कृष्ण के अधीन बता रहे हैं ये, रुक जाओ कल अभी आ जाएगा तो ठाकुर जी को अधीन बता देंगे। वहां में कोई अंतर थोड़ी, दोनों एक दूसरे के अधीन हैं, सदा एक दूसरे के सुख के भाव में तो विराजमान रहते हैं। हमारे बिहारिन देव जी तो एक पद में वर्णन करते हैं कि भैया ठाकुर जी मुकुट क्यों पहनते हैं पता है? अच्छा मुकुट भी पहने तो सीधो पहनने में टेढ़ो क्यों पहने? तो बिहारिन देव जी का वो पद है, कल सुनाऊंगा, वो पद मुझे स्मृति में नहीं, उसमें बिहारिन देव जी का भाव है कि वो टेढ़ा मुकुट इसलिए पहनते हैं ताकि किशोरी जी जब संग चलें तो कहीं धूप की छांव, धूप के प्रकाश से किशोरी जी के चरणन में श्रम ना आ जाए, इसलिए छतरी पकड़वे को इतना अभी समय ना है, तो अपने मुकुट को ही ऐसो टेढ़ो करके चलें कि मानो श्री जी जब चलें तो उनकी श्री जी के चरणन के ऊपर छतरी को काम ठाकुर जी को मुकुट करते हुए चले, ताकि श्री जी के चरणन को धूप की, सूर्य के प्रकाश से कोई श्रम नहीं आ जाए। दोनों ही अधीन हैं। ऐसे भवसागर में गोते लगवा देंगे महाराज कि जीवन भर उससे कभी निकल नहीं पाओगे। ऐसे हमारे श्री जी और ठाकुर जी के मधुर भाव। आहा, वृंदावन किस मधुर भाव में, मधुर साम्राज्य में प्यारी जू और श्यामा जू के ऐसे या बिना किसी दिखावे को प्रकट किए हुए इस निर्मल प्रेम को सब सखियां सुनकर के आनंदित हो रही हैं।
और दोनों रसिक जन मधुर भाव से श्री जी को प्रणाम कर रही हैं। तो ऐसे श्री जी के प्रेम उद्भाव हैं ठाकुर जी के प्रति। हमारे वृंदावन में रसिक जन यही भाव के, शायद गत वर्ष भी मैंने कहा था, श्री हृदयवंश महाप्रभु कहते हैं कि ठाकुर जी आप चाहते तो एक ही नेत्र बना देते। वहां तो किशोरी जी कह रही हैं कि अनन्य नेत्र प्रकट करो, लेकिन स्वामी श्री हृदयवंश महाप्रभु कहते हैं कि ठाकुर जी आप चाहते तो एक ही नेत्र बना देते, एक ही नेत्र से पूरा संसार हम लोग देख लेते, लेकिन आपने ये दो नेत्र यही मारे प्रकट किए ताकि एक नेत्र से हम आपको विराजमान करें, दूसरे नेत्र में श्री किशोरी जी को विराजमान करें। बसो मोरे नैनन में यह जोड़े, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़े। ये जो श्री रसखान जी भाव प्रकट करते हैं ना, देखो दुरो वह कुंज कुटीर में, परो पलोटत राधिका पायन। श्री किशोरी जी के चरणन में श्याम सुंदर अपने सिर रखे भय दर्शन दिए रसखान जी को। ये भाव भी ठाकुर जी कोई ना कोई लीला ऐसी ढूंढते रहते हैं जिसके कारण से किशोरी जी के सन्मुख जाने का और किशोरी जी को प्रणाम करने का अवसर मिले। श्याम सुंदर उससे चूकना नहीं चाहते हैं। ऐसी एक लीला हमारे ब्रज के रसिक जन सुनाते हैं। एक बार बरसाने में लाल जी कोई ना कोई बहाने ढूंढते रहे, कैसे निज महल में जाऊं, कैसे दर्शन करके आऊं। तो हमारे मलूक दास जी महाराज, उनका एक बड़ा सुंदर भाव है। ठाकुर जी जोगी बनकर के बरसाने गए और बरसाने जाकर के वहां जोगी बनकर के श्री किशोरी जी का दर्शन किया। शायद भाव मैंने गत वर्ष भी सुनाया था, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अब मलूक दास जी महाराज इस भाव में ठाकुर जी की एक एक छवि का वर्णन करते हैं कि वो कैसे बनकर के आ रहे हैं। ठाकुर जी जोगी बनकर के बरसाने गए, अभी जोगी बन के जाएंगे, अगले भाव को इसके बाद हम सुना वहां में गोपी बन के जाएंगे और केवल किशोरी जी को सन्मुख रस प्राप्त हो, या भाव से जा रहे हैं। ठाकुर जी कहें कि भैया हम कृष्ण बन के जावें तो कोई ना कोई रोक दे, दुनिया भर की बात बनावे, श्री जी भी हमसे लड़े झगड़े, या हमारे रूप बदल के चलो। तभी ठाकुर जी ने नंदगांव में एक जोगी को देखा, घर घर जाके हाथ देख करके महाराज भविष्य बता रहा है। ठाकुर जी बोले ये बढ़िया है, मधुमंगल श्रीदामा ऐसी पोशाक लाओ हमारे काजी। बोले क्यों, हम भी जोगी बन के जाएंगे। बोले क्यों, किशोरी जी की हाथ रेखा देख के आमे ने बता के आमे उनको भविष्य कैसा है। ठाकुर जी जोगी बन करके जा रहे हैं, श्री मलूक दास जी महाराज इसका वर्णन कर रहे हैं। जोगी बन गए ठाकुर जी, पहुंच गए बरसाने, अलग निरंजन डमरू बजामे, कोई भविष्य दिखवाओ, कोई हाथ दिखवाओ, कोई जन्म पत्री दिखवा लो। ललिता विशाखा सखियां सब देख रही थी। बोलो भैया कोई भविष्य बतावे वारो आयो है? बोले हाँ आयो तो है। कोई कहे अपनी पूछो, लेकिन हमारी ब्रज की सखियों का भाव कैसा, अपनी मत पूछो, हमारी श्यामा जी की पूछो। संसार का स्वभाव अपना अपना अपना, लेकिन भक्त का स्वभाव हमारे लाल जी का, हमारी श्यामा जी का, वो प्रधान है। सब सखियां गईं, बोलो भैया बाबा ओ जोगी, नेक्स्ट से जोगी, रूप तो तुम्हारो जोगी सो है, लेकिन देखने में ऐसे लग रहे हो तुम्हारो अभी जन्म भयो कछु साल पहले। ठाकुर जी बोले ये सब तपस्या के बल से हुआ है गोपी, तुम नहीं समझोगी। हमने हिमालय पे बड़ी तपस्या करी है, हमारी आयु कितनी है? हाँ ये संग में हमारो सेवक है, ये बतावे को। हाँ बताओ कितनी आयु? मधुमंगल भी गया था जोगी बन के,
मधुमंगल बोलो हमारे महाराज जी 120 वर्षों से हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तपस्या के प्रभाव से इनके अंग प्रत्यंग की झुर्रियां चली गई हैं, देखने में ऐसे लगते छोटे बालक। दो चार सखियां बोली हमारो हाथ देखो। मधुमंगल बोले तुम्हें तो मैं ही देखूंगा, इधर आओ, तुम्हारे भविष्य को तो मैं बता दूंगा। हमारे महाराज जी तो राजा रानी आदि इन सब बड़े बड़े लोगन के हाथ देखें। बोले अच्छा। ललिता विशाखा बोली आप यदि भविष्य कथन करो तो हमारी श्री जी को हाथ देख लोगे। कौन श्री जी? अरे या बरसाने की अत्यंत सुकोमला, अत्यंत सुमनोहरा, रसिक जनन के हृदय में सदा वास करवे वारी श्री वृषभानु नंदिनी हमारी श्यामाजू ने उनको भविष्य देख ले। ठाकुर जी बोले कहा भविष्य देखना है? बोले भविष्य में केवल इतना देख के बताए दो कि हमारी ऐसी सुकुमारी सुंदर किशोरी जी को ध्यान रखवे वारो कैसो होएगो। नेक वाक्य बारे में नेक बताए दो। हम तो यही बात की चिंता में कि हमारी किशोरी जी के भाव स्वभाव स्वरूप इतने सुंदर हैं कि कहीं उनकी जोर को कोई मिलेगो भी कि नहीं। जोगी बोला हाँ हाँ दिखाओ, बताओ कौन है, कहाँ है, दिखाओ, बोला अभी बताते हैं हम सब कुछ। जोगी को पकड़ करके ले गए। इतने में ही श्री वृषभानु नंदिनी पधारी सन्मुख, और जैसे ही सामने आई हैं किशोरी जी तो दूर से ही देखे। बोले किसको पकड़ लाई हो ये? बोले बहुत बड़े जोगी हैं, 120 वर्ष से तपस्या करके इन्होंने अपने अंग की कांति को बिल्कुल बालक के समान कर लिया है। किशोरी जी गई, हाथ दिखाने लगी, ठाकुर जी हस्त कमल देखने लगे। बोली अरे आपको जो ध्यान रखवे वारो, आपके अब बीच में तो कई भाव हैं लेकिन सीधे आम है, आपको ध्यान रखवे वारो, आपके सुंदर भाव को प्रस्तुत करवे वारो वो ज्यादा दूर ना है, आपके सन्निकट ही रहवे। बस वहां में एक कमी होगी, सुंदरता में कोई कमी नहीं, नेक रंग ओझल होगा आपसे। ललिता विशाखा बोली ये कहीं नंदन की तो बात ना कर रहा है, ये कहीं बार यशोदा के लाला की तो बात ना कर रहा है। किशोरी जी तो हस्तकमल का स्पर्श करते। अरे श्री किशोरी जी तो ठाकुर जी के अंग की सुगंध से पहचान जाती हैं, उनको तो सब पता हो। बरसाने में ठाकुर जी आ जाए, किशोरी जी को वैसे ही पता चल जाए। किशोरी जी भी समझ गई ये कौन है, हम सब जानना ही है। बोले जाकू आपके बगल में खड़ो कर दियो जाए और वाके बगल में खड़े रहते ही आपकी उपमा और बन जाए, समझो वही आपको जीवन संगी बनेगा। ललिता विशाखा बोली तो क्या करना चाहिए? बोले एक एक जो भी आपको लगे कि योग्य है वाकू लाला के बगल में खड़ा करके देख लो। यदि वासे किशोरी जी की उपमा बढ़ जाए तो समझ जाइयो कि वही है। अब बोले यहाँ कोने पकड़ के लाम है, सो धीरे धीरे ठाकुर जी खिसक के बगल में चले गए और बगल में जाकर के महाराज कंधे में गलवैया और देखी। अरे ललिता ने देखियो कैसे लग रहे हैं हम। जोगी बगल में जाके खड़ो भयो किशोरी जी के गले में गलवैया डाल के। ललिता विशाखा बोली अरे लयोरी बेलन हमारो, या की हिम्मत कैसे भाई, हमारी किशोरी जी के गले में गलवैया डाल खड़ो है। जैसे ही ललिता विशाखा दौड़ करके आई किशोरी ठाकुर जी पर नेक थोड़ो प्रहार करवे के काजे, इतने में ही ठाकुर जी ने अपने अंग की मलियागिरी चंदन की भस्म को हाथ में लियो और जोर की फूंक मारी। महाराज वही से ही सबरी गोपी मंत्र मुग्ध है के निहाल है गई। किशोरी जी के दर्शन की अभिलाषा से आए थे ठाकुर जी, रूप बदल के सब सखियों को मूर्छित कर दिया और नैन भर के देखने लगे श्यामा जी को। ऐसे हमारे श्याम सुंदर ये तो बहाने ढूंढे किशोरी जी से मिलवे के, उनको देखवे के। मैंने आपको बताया हो ना बंधुओं, अपने घर में भी आप एक नियम रखो, ठाकुर जी की सेवा के पश्चात आरसी को दर्शन जरूर कराओ। दोनों भाव हैं, आरसी को दर्शन करावे थे। ठाकुर जी को जो श्रृंगार है ना ये श्री जी ही तो हैं। ठाकुर जी यही कहें कि भैया ने एक आरसी में दिखाइयो आज श्री जी कितनी आई है मेरे ऊपर। बोले आज तो ठाकुर जी 4 माला के रूप में आई हैं, ऐसे सुंदर भाव के रूप में आई हैं। अब बिना श्रृंगार के ठाकुर जी ठीक है तब भी सुंदर शोभा उनकी है ही है, लेकिन ये अत्याद्भुत सुंदर कब लगते जब श्रृंगार हो जाए। श्रृंगार श्री जी ही है, ऐसी श्री जी को श्रृंगार हमारे श्याम सुंदर है।
ठाकुर जी कोई ना कोई भाव बना के, कोई ना कोई बहाने बना करके जाते ही रहे किशोरी जी के दर्शन करवे के काजे। एक बार बरसाने में एक गोपी के बेटा को ब्याह भयो, और वहां के बेटा को जैसे ही ब्याह भयो तो ठाकुर जी पहुंच गए वहां गोपी के घर, और गोपी से जाके कहे, अरे तेने अपने छोरा को ब्याह कियो, किशोरी जी को आमंत्रण नहीं दियो। बोले, अरे मैं कहा बताऊं, मुझको संकोच आ गयो, मुझको लाज भई कि भाई ऐसा छोटो सो ब्याह, किशोरी जी आएंगी, उनके समान व्यवस्था नहीं है, या हमारे मैं तो लज्जा के कारण किशोरी जी को नहीं बुला पाई। ठाकुर जी बोले, तो पता हो कितना बड़ा अपराध है। बरसाने की श्री कुंवर राधिका जब बहू को देख लेंगी ना, तभी समझियो तेरी बेटा बहू तेरी सेवा करेगी। किशोरी जी के नेत्रन में बड़ी शक्ति है, वो जाकू देख ले, वाकू अधिकारी बना दे। गोपी बोली, अच्छा तो कहा करना चाहिए, मुझको बताओ। ठाकुर जी बोले, किशोरी जी के पास अपनी बहू को मिलावे ले जा। अच्छा, कहीं नाराज तो? अरे नहीं, किशोरी जी तो बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं, वो कभी नाराज थोड़ी है सके। लेकिन हाँ, यदि तू अपनी बहू को नहीं लेके जावेगी तो या तो दो हानि होंगी। ऐसा भी है सके कि किशोरी जी श्रमित है जाए, नाराज है जाए, भाई बताओ ब्याह है, हमको बुलायो नहीं, और दूसरों तेरी ये बहू सदा अभागी रहेगी, अयोग्य ही रहेगी, किशोरी जी की दृष्टि नहीं पड़ी यहाँ पे। गोपी बोली, तुम ही बताओ कहा करूं। बोले, जा अपनी बहू को मिला के ला, लेकिन वहां से पहले किशोरी जी से एक बार आज्ञा लिया, जब उनको समय हो तब ले जाइए। गोपी गई, जाके किशोरी जी से क्षमा मांगने लगी, श्यामा जी मेरे बेटा को ब्याह भयो, लेकिन मैंने आपको आमंत्रण नहीं दियो। किशोरी जी बोली, कोई बात नहीं, ठीक है, अब बता तू अपनी बहू को लेके कब आ रही है। बोले, मैं वही की आज्ञा ले आई हूं, आप कहो तो ले आऊं। किशोरी जी बोली, हाँ लेके आ। अब यहाँ पे ठाकुर जी ने वो गोपी तो भेज दी किशोरी जी के पास में, और स्वयं पहुंच गए बाकी बहू के पास। बड़ी थक गई होगी, ब्याह भयो नयो नयो। हाँ श्याम सुंदर, थक तो गई हूं, तेरी सास मुंह से कह के गई मैं तो जा रही हूँ 84 कोस की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा लगा के आऊंगी, बाकी तो समय लग जाएगा। अब देख यही बढ़िया समय, तू सो जा, और तेरे घर को जो काम है हम और तेरो खसम मिलके हम लोग सब संभाल लेंगे, तू सो जा। वह गोपी को तो दियो सुलाए, और स्वयं वह गोपी को श्रृंगार कर लियो, और सज धज के बिल्कुल घूंघट करके बैठ गए ठाकुर जी। ये बहाने हैं ठाकुर जी के किशोरी जी के दर्शन के। गोपी आई आकर के बोले, अरे बहू जल्दी चल, श्यामा जी ने तो को बुलायो है। अब ठाकुर जी लहंगा फरिया बढ़िया चुनरी उनरी पहन के बढ़िया तैयार बैठे। हाँ मैया चलो। अच्छा, बोलनी चाल आदि तो वहां में कोई अंतर ना बता सके कि कोई सखी जा रही है कि सखाई है। ठाकुर जी की चाल आदि सब ऐसी हैं, मतवारी चाल है, ऐसा लगे कि गोपी हो, और नहीं भी हो तो हमारे ठाकुर जी को तो काय बात में निपुण है, यही में तो निपुण है वो। ऐसी गजगामिनी चाल चलते हुए जा रहे हैं किशोरी जी के पास दर्शन करने के लिए। सुंदर सखी को रूप धारण करके आए हैं। आहा, कितने सुंदर लाल जी हैं। सूरदास जी उसको वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसी बरसाने में निज महल में प्रवेश किया, ठाकुर जी की चाल देख करके, ढाल देख करके, उठवे बैठवे के तरीका, अभी मुख तो कोई ने देखो ही ना है, लेकिन चाल आदि इन सब में ही इतना आनंद भयो कि किशोरी जी की सब सखियां निहाल हो गई। और सब गोपी कहें, बोली वारी गोपी तो बहुत बढ़िया बहू लेके आइए, या कि तो चाल देख करके, या कि बैठवे के तरीका देख करके, ऐसे अचक अचक के चलवे के भावन से ही पता चल रहा है कि भैया बड़ी बड़ी शुद्धि बहू है तेरी। ये ऐसी सुंदर कुंवरी तुम्हें कहां से मिल गई भैया? हमारी किशोरी जी से भी नक्शे सिक तक ने सुंदरी लग रही है।
कहां से पाई है आपने? ऐसी चाल वारी, ऐसे सुंदर भाव वारी, अरे इतना सुंदर शिष्टाचार है, देख पल्लू भी ऐसे पकड़ के अपने घूंघट को बैठी है, इतना सुंदर पकड़ वो भी हमने ना देखो। अभी तक तो केवल चाल ढाल पे ही मोहित हुई है सब गोपी। किशोरी जी बोली, अरे सखी चल मुख दिखा अपनो। अब यहाँ काय को शर्मा रही है, ना तेरे ससुर हैं ना तेरे जेठ जेठानी है, यहाँ काय को शर्मावे, चल मुख दिखा। ठाकुर जी मुख गिला में नहीं। बहू कह, सास कह रही है, किशोरी जी से मना कर रही है, जल्दी कर मुख दिखा अपनो। ठाकुर जी कह, नहीं मुख नहीं दिखावेंगे। ललिता बोली, अरे किशोरी जी समझ गई, सुंदर तो बहुत है, लेकिन वही बात है ना, संसार में आवे वाले हर व्यक्ति में एक दुर्गुण तो होवे, या के अंदर दुर्गुण है। किशोरी जी बोली, कैसा दुर्गुण? नेक मांग रही है, नेक देव, मोह दिखाई में कहा दोगे, पहले ये बताओ तब मुख दिखावेगी अपनो। किशोरी जी बोली, अच्छा मुंह दिखाई चाहिए, लाओ भाई नवलखा को हार लाओ, ले ये हार तो को देंगी, अब दिखा दे मुख। अब भी मना करे, वो ना या से काम नहीं चलेगा। सुंदर सुंदर आभूषण धर दिए, सुंदर सुंदर रत्न धर दिए, लेकिन सबन को नकार देवे, बोले ये सब कछु नहीं चाहिए। तब ललिता विशाखा दोनों गई, तो कुछ चाहिए कहा। सो ठाकुर जी धीरे से इशारा करें ललिता की ओर, बोले जहां ही ललिता खड़ी है वहां मुंह को खड़ा होना है, आपको संग चाहिए, इशारे में बताए हो। किशोरी जी बोली, अच्छा निज महल में निज सहचरीन को संग चाह रही है। सोई ठाकुर जी से रिलाया, बोले हाँ यही चाहिए। बोले अच्छा ये चाहिए तो हम तो को निश्चित प्रदान करेंगे। जैसे किशोरी जी ने कही कि हम अपनी निज सहचरी में तो को वास देंगे, ये नेक स्वीकार कर। जैसे ये नेक दियो है, तुरंत श्याम सुंदर ने अपनो पल्लू जैसी हटायो। श्याम सुंदर को मुखमंडल देख करके सब गोपियां तो निहाल हो गईं, और किशोरी जी ने जाकर के ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। ऐसे मधुर लीला, मधुर मिलन के भाव को देख करके सब सखियां बलैया ले रही हैं ठाकुर जी की। ऐसे हमारे लाल जी दुनिया भर के नाटक बना बना करके, दुनिया भर के भाव निर्मित करके किशोरी जी के दर्शन करवे जाओ। ऐसी श्याम सुंदर की मधुर लीला हमारे व्रज में सुनाई जामे। सदा चिर जीवो यह जोरी, बस हमारी तो यही भावना है कि हमारे लाल जी, हमारी किशोरी जो, हमारी श्यामा जो सदा ऐसे प्रसन्न रहें, बस इनकी प्रसन्नता ही हमारा सर्व सुख है। तो भैया ऐसे मधुर मधुर लीलाएं ठाकुर। अब देखो ये सब भावना सब कथाओं में नहीं सुनाए जाते, अधिकारी अनधिकारी का भाव रखना पड़ता है। अब ठाकुर जी की इन लीलाओं को यदि सामान्य व्यक्ति सुनेगा ना, तो ठाकुर जी के प्रति दुर्भाव प्रकट करेगा। बताओ ये भगवान हो के ऐसी लीला करते? अरे भैया ये भगवान हो को जगत के लैया, ये हमारे ब्रजमंडल को तो लाला है। ललित किशोरी प्राण धन जे ब्रज को एक खिलौना है, ये तो हमारे ब्रज के खिलौना है, वहां वही भाव से विराज रहे। तो ऐसे मधुर भाव और सुंदर हम सुनेंगे। एक सुंदर आपको प्रति प्राप्त हुई है सब लोगों को। नित्य इस कथा के विश्राम दिवस में हम लोग इस भाव को नित्य गाएंगे। 2 मिनट सब लोग इधर देखो। जिन लोगों को मिल गई है वो बढ़िया है, जिनको नहीं मिली वो बगल वाले को शेयर करा दी हैं। सब लोग एक दूसरे के भावों को देख कर के साथ में गाना। इस भाव का सुंदर यह भाव है कि वृंदावन के सप्त निधियां इसमें प्रकट हैं। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, नेक सुनते लो बात, जब गावे तब देखियो नीचे। हमारी किशोरी जी ने 7 आचार्यों पर कृपा की ब्रज वृंदावन में, और उन सप्त आचार्यों ने वृंदावन को सुशोभित किया सप्त निधियों के द्वारा। उन सप्त निधियों का भाव इस पंक्ति, इस पद में वर्णित है। हमारे लाल जी की कृपा से
ये पद लाल जी की ही रचना है। इसके रचनाकार कौन है? हमारे गिरधर लाल जी ही हैं। तो इसलिए अब हमने ये भाव रखा है, जहां भी कोई ऐसी रस चर्चा होगी उस कथा के विश्राम में इस भाव को निश्चित गाएंगे, ताकि वृंदावन को प्रणाम हो। तो जैसा सब जानते हैं कि श्री राधा रानी ने वृंदावन की रचना की है, तो वृंदावन में बिहारी जी की भी रचना कौन ने करी? श्री किशोरी जी ने करी है। श्री राधा वल्लभ जी की भी रचना किशोरी जी की है। राधा रमन जी की भी रचना किशोरी जी की है। किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया इनको, श्री जी ने ही बनाया है। सारे दोष दुर्गुण आदि सबको विचार ना करते हुए अपना प्रेम उद्गार सुनाते हैं कि एक वर्ष से आप हमारे संग हो, आपके आने से हमें क्या क्या लाभ हुए। ये सब पति पत्नी आपस में चर्चा करते हैं, और आपस में ना भी करते हो तो सब जो लोग भी बधाई देने आते हैं कि भैया आपको वर्षगांठ की बधाई हो, कैसा रहा आपका एक वर्ष बीत गया, तो सब बताते हैं, बोले भैया जब से ये आई हैं तब से हमारे अंदर ये लाभ आया, ये बढ़िया हुआ है, ऐसा ऐसा। आज वही सब हुआ। सुबह षोडश गीत के माध्यम से श्री किशोरी जी ठाकुर जी के प्रेम उद्गार प्रकट कर रही हो। ठाकुर जी नहले पे दहला दे रहे हैं। किशोरी जी यदि एक सूक्ष्म भाव कहें तो ठाकुर जी उससे उचित। देखो प्रेम का कितना सुंदर स्वरूप। संसार के लोगों के अंदर एक स्वभाव होता है कि सामने वाले ने मेरी प्रशंसा की तो ठीक है, इसने ज्यादा कर दी, इससे थोड़ी कम इसकी मैं करूंगा। अगर इसने मेरी बहुत प्रशंसा की है तो उससे थोड़ी कम मैं उसकी करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। ये मानवीय स्वभाव है। लेकिन प्रेम का स्वभाव श्री किशोरी जी और ठाकुर जी प्रकट कर रहे हैं कि किशोरी जी यदि कुछ भाव कह रही हैं तो ठाकुर जी अगले पंक्ति में, अगले पद में इंतजार कर रहे हैं, हमें बोलने को मौका दो, आपसे ऊंचो भाव कहेंगे। एक दूसरे को महान बता रहे हैं, एक दूसरे को श्रेष्ठ बता रहे हैं। प्रेम में अपने सुख का विचार तो है ही नहीं ना। प्रेम में तो जो हमारे तत्सुखे सुखित्वम, हमारा प्रेमी जिसमें सुखी। अच्छा देखो, गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम और श्री कृष्ण किशोरी जी का प्रेम, दोनों में अंतर है। ठाकुर जी और गोपियों के प्रेम के बीच में भाव ऐसा है कि ठाकुर जी को जो रुचिकर लगे वो गोपियों को लगना चाहिए। गोपियां कहती हैं यदि आपको हमको रुलाने से यदि आपको आनंद आता है तो हम रोएंगे, आप सुखी रहो बस। लेकिन किशोरी जी और ठाकुर जी के प्रेम में क्या है? बोले जिससे किशोरी जी रीझे हम वो क्रिया करें, और किशोरी जी का भी यही भाव, जिससे ठाकुर जी रीझे हम वो लीला करें। जिसमें श्याम सुंदर प्रसन्न है उसमें किशोरी जी प्रसन्न, और जिसमें किशोरी जी को सुख लगे वहां में ठाकुर जी प्रसन्न। गोवर्धन लीला कल भी मैंने सुनाई थी कथा के प्रारंभ में। उसमें भी प्रधानता यही थी कि श्री जी के दर्शन के हित के लिए ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गोवर्धन नाथ को धारण किया। हमारे ब्रज वृंदावन में निकुंज, कुंज, निकुंज और निभृत निकुंज, ये 3 लीलाएं हैं। कुंज लीला वो है जो अधिकतर कथाओं में सब जगह सुनाई जाती है, सब लोग सुनते हैं। कुंज में सबका प्रवेश है, पर निकुंज में सबका प्रवेश नहीं है। निकुंज में श्याम सुंदर किशोरी जी सखियां और सखा, पर निवृत्त निकुंज में तो केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी और जिसको वो चाहें उसको प्रवेश। तो कुंज की लीला जब गोवर्धन की है तो उसमें सब ब्रजवासी हैं, ठाकुर जी भी हैं, किशोरी जी भी। पर निकुंज की लीला में जब गोवर्धन नाथ को धारण कर रहे हैं तो वहां पर केवल किशोरी जी, ठाकुर जी और अष्ट सखियां हैं, और 2-4 सखा और हैं जो रो रो के बेचारे आ गए भीतर, ठाकुर जी हमें ले चलो, हमें क्यों छोड़ जा रहे हो। लेकिन निभृत निकुंज में केवल श्यामा श्याम और कोई नहीं। वह भी गोवर्धन लीला में हुआ है कि जहां कोई भी नहीं था, अकेले ठाकुर जी खड़े और सामने अकेली श्री जी खड़ी है। और ये लीला इतनी अद्भुत संपादित हुई। एक चंद्रावली नाम की गोपी है, तो ठाकुर जी तो ऐसे हैं कि ठाकुर जी सबको सुख देते हैं।
जितनी भी गोपियां हैं, चाहे वो ललिता विशाखा भले ही मुंह पे खूब गाली गलौज होती हो, एक दूसरे को मारपीट करवे को भाव रखते हो, लेकिन एकांत में ठाकुर जी उनको भी सुख देने जाते हैं। अब लोग इसमें मन में विचार कर सकते हैं कि ठाकुर जी सबको सुख क्यों देते हैं। वो सबको सुख इस भाव से नहीं देते कि वो सुंदर है या उसका गुण अच्छा है या उसका भाव अच्छा है। ठाकुर जी को ये भाव लगता है कि ये ललिता है, ये विशाखा है, ये चंद्रावली है, आदि आदि सखियां हैं, किसी ना किसी रूप में श्री जी के समीप रहती हैं। ये ठाकुर जी के चरण स्पर्श करती है, ये किशोरी जी के चंवर डोराती है, ये किशोरी जी का श्रृंगार करती है। इस बात से ठाकुर जी रीझ के उनको भी सुख देने जाते हैं, उनके संग भी लीला करते हैं, केवल इसलिए क्योंकि उनका श्री जी से संबंध है। श्री जी के सन्मुख तो ठाकुर जी नहीं करते, लेकिन एकांत में कभी कोई गोपी कहे कि मेरे घर भी न प्रसाद पा जाओ, न मोकू भी सेवा को अवसर प्रदान करो, मैं भी आपके चरणन में कुमकुम लगाऊं, मैं भी आपको इत्र अर्पित करूं, मैं भी आपको श्रृंगार करूं, तो ठाकुर जी कभी कभी समय मिलने पर गोपियों के पास भी सुख देने जाते हैं। ये देखो, अब आपको पहले ही बताऊं, ये निवृत्त निकुंज की लीला है, इसलिए संशय हृदय में उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी की लीला पर कभी संशय मत कर। आपको अपराध नहीं लगेगा, बताने वाले को अपराध लगेगा, इसलिए मैं बहुत डर डर के सुना रहा हूं। निवृत्त निकुंज में एक दिन चंद्रावली ने ठाकुर जी को आमंत्रित किया, तो श्री जी के सामने तो लाल जी इशारों कर रहे, बोले ये चली जाएंगी तब आएंगे। श्री जी चली गई, सब सखियां चली गई, चंद्रावली अपने घर को गई, बढ़िया भोजन थाल तैयार कियो, बढ़िया सुंदर कुमकुम केसर ठाकुर जी को अर्पित करने के लिए तैयार कियो। पधरामनी ठाकुर जी की रहने वाली चंद्रावली के यहाँ। ठाकुर जी जैसे ही भीतर पहुंचे, खूब सुंदर अपने हाथन से प्रसाद पवायो, पंखा जल रही है, ठाकुर जी को श्रृंगार कर रही है, चरणन में कुमकुम लगा रही है, केसर चंदन लगा रही है। इतने में ही श्री जी को ठाकुर जी की याद आ गई, और निवृत्त निकुंज को ऐसा भाव है कि अगर यशोदा के बगल में भी ठाकुर जी पौड़े हैं और अर्धरात्रि में भी श्री जी को स्मरण है जाए और ठाकुर जी दौड़ के भागे, मैया के बगल में तकिया धर जाए, बोले कि सुबह उठेगी तो कहीं डांटे नहीं, और श्री जी बुला रही है, मुंह को जानो तो पड़ेगा। अब ये निवृत्त निकुंज की लीला है, सबको बताने वाली नहीं है, लेकिन यहां सब अधिकारी बैठे हैं इसलिए सुना रहा हूं। यहां चंद्रावली ठाकुर जी की सेवा कर रही है, अपने हाथों से प्रसाद पवा रही है, पंखा जल रही है, चरणों में केसर चंदन लगा रही है, और चंद्रावली का जो प्रिय इत्र है वो ठाकुर जी को अर्पित कर रही है। और इतने में ही श्री जी ने ठाकुर जी को याद कर लिया। जैसे श्री जी स्मरण करती है ना ठाकुर जी को, लोग कहते हैं हिचकी आती है, लेकिन हमारे श्याम सुंदर के रोए खड़े होते हैं, तो समझ जाते हैं श्री जी बुला रही है। ठाकुर जी विचलित हो गए। चंद्रावली बोली, कहा भयो? बोले श्री जी बुला रही हैं, श्री जी को याद आ रही है। अच्छा, स्मृति भी एक प्रकार की वेदना है। हम किसी का स्मरण करें, वह भी तो एक वेदना होती है ना, एक कष्ट होता है। उस समय लगता है कि जिसको हम स्मरण कर रहे हैं वो सामने तत्क्षण आ जाए। इतनी भी वेदना श्री जी को हो, ये श्याम सुंदर को प्रिय नहीं। ठाकुर जी बोले, चंद्रावली मुझको जानो पड़ेगा। चंद्रावली बोले मरोगे क्यों? कुमकुम केसर लगो है और मेरो इत्र लगो है, श्री जी मेरे इत्र की सुगंध जाने। यदि उनको पता चल गई तुम यहाँ पे गए हो, बहुत मारेंगे, आज रूठ के बैठ जाएंगे, बड़ो मान करेंगी। ठाकुर जी बोले, अब जो होगा सो देखेंगे, अब तो हमें दौड़न दो। ठाकुर जी दौड़ करके और महाराज जा रहे हैं गिरिराज पर्वत। ये श्री गिरिवर पर्वत जो है ना, ये निवृत्त निकुंज का एकांतिक ठाकुर जी का कुंज है। यहीं पर लीला करते हैं श्याम सुंदर और ठाकुर जी, श्री जी। अब जो हम गिरिराज जी का दर्शन करते हैं, ये तो बेचारे अब बहुत छोटे, रोज तिल भर पृथ्वी में जा रहे हैं। नहीं तो सघन कुंज के गिरिराज जी का वर्णन आप कभी गर्ग संहिता में पढ़िएगा। गिरिराज जी में कितने सुंदर सुंदर गुफाएं हैं, कुंज हैं, लता गुल्म हैं, झरने हैं, सब विद्यमान है, क्योंकि श्री जी को सुख देने के लिए श्री गोवर्धन नाथ है। बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी दौड़े
और जैसे ही ठाकुर जी दौड़े गिरिराज पर्वत के ऊपर है के देखो श्री जी ऊपर खड़ी हैं। इतने में ही श्री जी को सुगंधी आने लगी, और सुगंधी तो आई आई, चंदन केसर लगे भाई चरणन में छापे और पड़ गए गिरिराज जी पे। और वर्णन आता है ठाकुर जी 2 पांव से नहीं दौड़े हैं, शीघ्र पहुंचने के लिए जैसे बंदर 4 पामन से दौड़े, ऐसे ठाकुर जी 2 चरण और 2 हाथन से दौड़ रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के देखी तो पूरे गिरिराज पर्वत पर वो चंदन चिन्ह अंकित हो गए। इत्र की सुगंधी आ रही थी। ठाकुर जी बोले आज तो श्री जी बड़ो मान करेंगी, और बड़ो मान जब करें तब बहुत मुश्किल होवे रिझावे में। तब ठाकुर जी ने इंद्र को इशारा किया, हे इंद्र जल्दी सफाई कर, श्री जी आवे वारी हैं। श्री जी कहीं आ गई और आकर के उन्होंने चंदन छापे देख लिया, हमारी इत्र की सुगंधी अगर उनको आ गई तो आज बड़ो मान करेंगी। इंद्र हमारी लाज बचा। इतने में ही गड़गड़ करके काले काले बादल आ गए, आकर के गोवर्धन पर्वत के ऊपर रिमझिम वर्षा होने लगी। रिमझिम तक काम ना चलेगा, जोर की वर्षा कर। जैसे ही जोर की बारिश भई ठाकुर जी के चरण चिन्हों को मिटाने के लिए, इतने में ही श्री जी का वहां आगमन हुआ। अब श्री जी जैसे आई, ऊपर से वर्षा गिर रही थी। ठाकुर जी बोले अरे ये बिंदु श्री जी को श्रम देंगे। इतने में ही अपने चरण चिन्ह छुपावे को, अपने जो लीला है वाकु प्रकट श्री जी के सामने ना हो, वाके लिए ठाकुर जी ने श्री जी के श्रम को दूर करने के लिए अपने बाम हस्त की अन्य उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लियो, और एक भुजा से श्री जी के गले में गलवैया डाल करके खड़े हैं। ये निवृत्त निकुंज का गिरिवर धारण लीला है। अब वहां श्री जी कह रहे हैं कहां गए, वो कहीं ना, अब तो कुछ पता ही ना चलेगी, क्योंकि चिन्ह विन्ह सब धुल गए, सब मिट गए ऊपर से गिरिराज जी पे इतनी वर्षा भैया, अब श्री जी को कहां पता चलेगी। तो ऐसे श्याम सुंदर ये गोवर्धन धारण लीला में अधिकतर भाव श्री जी की प्रसन्नता है। तो कल जो हमने सुने थे वो निकुंज की गोवर्धन धारण लीला थी। आज जो हमने सुनी है ये आज की निवृत्त निकुंज में गोवर्धन धारण लीला है। दोनों में श्री जी को सुख देने के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, इसीलिए हमारे प्यारे हृदय के ठाकुर श्री गिरधर लाल हैं। ये श्री जी को सुख देवे के काजे ही ऐसे खड़े हैं, इसलिए ये इनको नाम ही श्रीनाथ है। श्री यानी श्री राधा, उनके जो नाथ हैं वही श्रीनाथ। अभी हम लोगों का प्रवेश कुंज में है। भक्ति भाव और इन रसिक जनों की वाणी सुनकर के बंधुओं अपने चित्त में, अपने हृदय में श्री जी और ठाकुर जी की लीला को स्मरण करना चाहिए, और उससे प्रयास करना चाहिए कुंज से धीरे धीरे हम निकुंज में जाएं, और निकुंज से धीरे धीरे निवृत्त निकुंज की प्राप्ति हो। निवृत्त निकुंज क्या है? निवृत्त निकुंज में केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी हैं, और कोई नहीं है। हमारे वृंदावन में कहते हैं कि वृंदावन में जो प्राण त्याग देता है ना, उसको स्वर्ग नरक और वैकुंठ गोलोक ये सब नहीं मिलते। तो बोले वृंदावन में प्राण त्यागने वाला व्यक्ति अप्रकट वृंदावन में प्रवेश कर जाता है। अप्रकट वृंदावन का रूप सुनो, कैसा रूप है अप्रकट वृंदावन का। अभी जो वृंदावन आप देख रहे हो ऐसा ही है अप्रकट वृंदावन। बस अप्रकट वृंदावन में यह है कि श्री बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी मंदिरन में ना बैठे बाहर डोल रहे हैं, वो लीला करते हुए घूम रहे हैं। रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री मधुसूदन पाद सरस्वती, ये सब लोग उस वृंदावन निवृत्त उस अप्रकट वृंदावन में विचरण करते हैं। इसलिए हमारे यहां ब्रज में अब तो ऐसा नहीं है, पर हमने रसिक जनों से सुना है कि प्राचीन वृंदावन में जब किसी व्यक्ति के प्राण छूट जाते थे तो वृंदावन के ब्रजवासी मृदंग और साजवाज लेकर के यमुना तट पर जाते थे, और वहां जब अंत्येष्टि संस्कार चलता था ना, उतनी देर पद गायन करते थे। बहुत सुंदर पद है।
हरिदासी परंपरा के लोग आशावरी राग में इस पद का गायन करते हैं। ये पद एक पंक्ति बताने के लिए ही गा रहा हूं, लेकिन अब इतना सुंदर पद है, एक आध पंक्ति क्यों, ही पूरा पद सुनो, कितना सुंदर भाव। हमारे वृंदावन में जब किसी के प्राण छूट जाते हैं, अच्छा एक और बात, कोई योग्य व्यक्ति के प्राण छूटे उसी के लिए पद गाया जाएगा ऐसा नहीं। वृंदावन किंचित मात्र कोई उसके अंदर गुण ना हो, बिल्कुल वैष्णव भाव से इतर हो, लेकिन वृंदावन में प्राण त्यागे तो वो सौभाग्यशाली है। वास्तव में वे सब रसिक जन ही उसको अपना परिवारी बना लेते हैं। और श्यामा श्याम जो बिहरत दो, इतना सुंदर भाव है कि वृंदावन में जब कोई व्यक्ति प्राण त्याग देता है तो उसके संबंधियों को उसके असली परिवार से कौन मिलवाता है? बोले श्यामा श्याम ही मिलवाते हैं। श्यामा श्याम जो बिहरत दोहु सखी समाज मिलायो। जैसे यहां दोनों युगल सरकार गलवैयां डाले हैं, ऐसे ही दोनों के बीच में वाह वृंदावन से प्राण त्यागने वाले वाह जीवात्मा को दोनों अपने बीच में रख लें। एक तरफ से किशोरी जी गले में गलवैयां डालें, दूसरे तरफ से ठाकुर जी डालें, और फिर वाकू सब सखी समाज मतलब सब वैष्णवाचार्य जो जो वृंदावन से प्रस्थान करके उस अप्रकट वृंदावन में गए हैं उनसे परिचय दोनों करवाते हैं। जैसे हॉस्टल में आने वाले बच्चे को जो हॉस्टल के टीचर होते हैं वो बाकी के बच्चों से मिलाते हैं ना, ऐसे ही अप्रकट वृंदावन में दोनों युगल सरकार उस जीवात्मा को कष्ट ना हो इसलिए सबसे मिला। वैसे कष्ट होगा क्यों? इस संसार को छोड़ करके कोई युगल जहां विराजे हों वहां और रसिक जनों के बीच में पहुंचा, उसको श्रम होगा क्या? उसको कष्ट होगा क्या? इसलिए भैया वृंदावन के रसिक जन कहते हैं भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। अच्छा देखो, इन पदों को आप साधारण शब्द मत समझो, बड़े बड़े इनमें रहस्य छुपे हैं। अब यहां से ये नहीं कहा कि भैया भाग्य बढ़ो जो यानी वृंदावन से प्राण त्यागे, वो कह रहे हैं भाग्य बढ़ो वृंदावन पायो, मतलब वास्तविक वृंदावन पाना तो वृंदावन में अंतिम श्वास लेना ही है। असली वृंदावन तो वही है, तभी मानो जब वृंदावन में प्राण छूटे। कभी कभी ऐसा मन में भाव आता है, जन्म बड़ा दुर्लभ है वृंदावन में, पर जन्म से भी दुर्लभ मृत्यु है वृंदावन में। वृंदावन की रज में लीन हो जाएं, श्री यमुना पुलिन पर बहुत भाव आते हैं। वृंदावन इज इक्वल टू श्री जी। श्री जी और वृंदावन दोनों में कोई भेद नहीं है। हमारो श्री वृंदावन स्वयं श्री जी ही हैं। कल हम और सर्वेश भैया बात कर रहे तो मन में भाव आयो, मैंने कि भैया हमारे वृंदावन में बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी सबके दर्शन है, किशोरी जी कहाँ हैं? मंदिरन में ठाकुर जी बैठे हैं, लाडली जी कहाँ हैं? मैंने लाडली जी तो विचरण कर रही हैं, वृंदावन में सदा विहार करती रहती हैं। और ऐसा भी होता है ना कि कोई जब व्यक्ति उसको बहुत कार्य होते हैं तो वो अपना एक प्रतिनिधि छोड़ देता है। हम आपसे मिलने आएंगे, बोले मैं तो मिलूंगा नहीं, मेरा प्रतिनिधि मिल जाएगा, मेरा पीए मिल जाएगा। तो ऐसे ही वृंदावन जाते हैं तो किशोरी जी के प्रतिनिधि के रूप में बिहारी जी मिलते हैं। प्रतिनिधि हैं श्री राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, ये सब प्रतिनिधि हैं हमारी श्यामाजू के। श्यामाजू कहाँ हैं? अरे भैया सामान्य कितने लोग वृंदावन जाते हैं, सबसे थोड़ी श्यामाजू मिलेंगी। श्यामाजू तो उन सब रसिक जन के ध्यान, उन सब रसिक जनन के ख्याल रखवे जामे जो अनंत दिनों से श्यामा श्याम की युगल उपासना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, परन कुटी में बैठ करके श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम की ध्वनि से अपना मंगल भाव प्रवाहित कर रहे हैं। किशोरी जी तो वहां में व्यस्त हैं, उन सबन के ध्यान धरवे में व्यस्त हैं। बाकी भीड़ इतनी वृंदावन में आ रही है, सब रसिक थोड़ी हैं। सबसे मिलवे के काजे ठाकुर जी छोड़ रखे, तुम ही मिलो।
जो रसिक शिरोमणि हैं, जो रसिक श्रेणी के हैं, किशोरी जी तो उनके ध्यान में व्यस्त हैं, उनको ध्यान लगा रही हैं, उनको ध्यान कर रही हैं। तो ऐसी हमारी श्यामा जी और ठाकुर जी दोनों के युगल भाव को हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। और लीलाएं तो हम सुनते ही हैं, सुनेंगे। कल हमने दूध दोहन लीला सुनी, आज भी कोई लीला सुनेंगे ही। पर उससे पूर्व कुछ भाव श्री जी के उस अद्भुत रूप के बारे में हम श्रवण करें। एक बार श्री नारद जी महाराज हिमालय पर महादेव के पास गए। बहुत ध्यान से सुनना। महादेव के सन्मुख नारद जी महाराज बैठे थे। देवादिदेव महादेव अत्यंत सुख में ध्यानस्थ बैठे थे। पर जैसे ही नारद जी महाराज आए तो नारद जी को देख करके महादेव के नेत्र खुल गए और स्वागत सत्कार किया, बैठाया, बोले विराजो और कैसे हालचाल पूछे। लेकिन श्री महादेव के मुख की आकृति से नारद जी अनुमान लगा पा रहे थे कि महादेव कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ जिज्ञासा है शायद इनके हृदय में, कुछ जानने की अभिलाषा है। व्यक्ति का परिचय 3 वस्तुओं से होता है, नेत्रम, वक्त्रम, विकारेण। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि किसी भी व्यक्ति से मिलो, सबसे पहले उसके नेत्रों पर ध्यान लगाओ। यदि नेत्र बहुत ज्यादा चंचल हैं, बहुत जल्दी जल्दी घूम रहे हैं, कभी यहां कभी वहां, तो समझो कि इसका मन जो है वो थोड़ा सा विचलित है। दूसरा वक्त्रम, उसकी वाणी सुनो। यदि बहुत ज्यादा बोल रहा है, संसारी चर्चाओं में कुछ ज्यादा ही रुचि रख रहा है, तो समझ लेना उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। और विकारेण, चलना फिरना, उठना बैठना, यदि इन सब में भी स्थिरता नहीं है, मर्यादा नहीं है, तो समझ जाना कि इसका खान पान शुद्ध नहीं है। आप हमारे वृंदावन के रसिक जनों को देखो, उनके मुख की आकृति, उनके बैठने के चलने के ढंग पर ही हम लोग न्योछावर हो जाते हैं। और कई लोग हैं बड़े बड़े महापुरुष बने घूमते हैं, लेकिन उनके चेहरे की आकृति, नेत्रों का चंचलपन और वाणी की दूषितता से पता चल जाता है कि स्थिरता नहीं है हृदय में। हमसे पूछो, हम तो दुनिया भर में जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति प्रणाम जिस भाव से, जिस आकृति से वो प्रणाम करता है, उससे पता चल जाती है कितने पानी में। आजकल प्रणाम की बड़ी, एक हाथ से प्रणाम, और एक हाथ से भी कई लोग चरण नहीं छूते, घुटने के ऊपर ही छू देते महाराज जी प्रणाम। तो नेत्रम वक्त्रम विकारेण, इससे पता चल जाता है। यदि कोई श्रुद्धि होगा, मतलब कोई विद्वान होगा, तो वो आपके नेत्रों से, वाणी से और आपके आकार विकार से ही पहचान जाएगा कि आप कैसे हो। नारद जी महाराज समझ गए, हे महादेव, आपके हृदय में कोई जिज्ञासा है क्या? सोचो, महादेव के हृदय में भी जिज्ञासा होती है। महादेव बोले, हाँ एक जिज्ञासा तो है। बोले, क्या जिज्ञासा है? बोले, जिज्ञासा ये है कि मैंने नारायण के खूब दर्शन किए, विष्णु रूप के दर्शन किए, उनके विराट रूप का मैंने दर्शन किया, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप का मैंने दर्शन किया, वे मत्स्य बन के आए मैंने दर्शन किया, वे कूर्म बन के आए मैंने दर्शन किया, हर स्थिति में मैंने दर्शन किया। दर्शन का मतलब क्या होता है नारद? हृदय स्थिर हो जाना। एक बार देख लिया तो बस लगा कि अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। ये स्थिति मेरी अभी तक नहीं आई है। मैंने अनेक रूप नारायण के देख लिए, लेकिन स्थिरता अभी तक, मतलब बार बार एक जिज्ञासा होती है, और कुछ देखूं, और अच्छा देखूं, और कुछ, एक ठौर नहीं मिली है मुझे। मेरी इच्छा है उस रूप के दर्शन करने की। कैसा रूप? तब महादेव कहते हैं,
यद रूपम ते कृपा सिंधो परमानंददायकम। मुझे उस रूप का दर्शन करना है जो परम आनंद को प्रदान करे और स्वनिंदाश्रम नित्यम मूर्तिमन सर्वतोदिकम। ऐसा स्वरूप जो इन सब स्वरूपों को भी अपने ऊपर न्योछावर कर लेता हो। मतलब कौन कौन से स्वरूप? चतुर्भुज रूप, विराट रूप, मत्स्य रूप, कूर्म रूप, नृसिंह रूप, ये सब भी उसके ऊपर न्योछावर हो जाते हो। निर्गुणम निष्कम्यम शांतम यद्येति विदुबुधा तदहं दृष्टुमिच्छामि चक्षुभ्यां परमेश्वर। निर्गुणम निष्क्रियम शांतम यद्येति विदुर्बुधा तदहं दृष्टुमिच्छामि चक्षुभ्यां परमेश्वर। मुझे ऐसे रूप का दर्शन करना है। सीधी बात, पूरा वेद क्यों सुनाऊं? शंकर जी कह रहे हैं जिसको देखने के बाद कुछ और देखने की इच्छा ही ना रहे मेरे भीतर, ऐसा रूप मुझे देखना है। नारद जी बोले, आपने ये जिज्ञासा ठाकुर जी से कही? बोले उनसे कहने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? बोले ये जितने रूप वो धारण करते हैं हर बार मेरे कहने पे ही तो करते हैं कि अब आपको ऐसे देखना चाहता हूँ। अब आप वो इतने सारे रूप धारण कर चुके हैं, मुझे भी लगता बेचारे परेशान हो जाएंगे, इसलिए मेरी इच्छा नहीं। बोले नहीं नहीं अब चलो। तब नारद जी और शंकर जी दोनों ने जाकर के ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे नाथ, हमारे महादेव कुछ जिज्ञासा कर रहे हैं। बोले कैसी जिज्ञासा है? बोले आपके ऐसे रूप का दर्शन करना है जिसके बाद नेत्रों को कुछ देखने की इच्छा ही ना रहे। ठाकुर जी बोले भैया ऐसा रूप तो एक ही है, जा रूप को देख करके मैं श्याम सुंदर भी और कोई को ना देखना चाहूं, वो रूप। और वो रूप कौन का है? यस्या कदापि वसना चखलेन नोत्थ। आहा, ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं वो रूप कैसा है। आहा, आज हम थोड़े अपने रसिक जनों के भी कुछ भाव लेके आए जो वैष्णव जनों ने बताए हैं। स्वयं ठाकुर जी बता रहे हैं कि ऐसे कैसे कैसे रूप हैं जिन पर वे स्वयं न्योछावर हो जाते हैं। तब ठाकुर जी वर्णन करते हुए कहते हैं भैया श्लोक ही चलो। वो किशोरी जी कह रही हैं भैया हमारे रूप को वर्णन ना है सके। जा रूप के अर्थ बता देते हैं। बोले रूप की तो बहुत दूर की बात है महादेव, ये रूप ऐसा है कि जिनके वस्त्र को स्पर्श करके वायु भी यदि हमारो स्पर्श कर ले तो हमारो रोम रोम आनंदित है जाए। ऐसी वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी ही ऐसी एकमात्र हैं जिनके रूप को देखकर के आपके नेत्रन को ठौर मिलेगी। आप किसी और को देख नहीं पाओगे फिर, ऐसा उनको रूप है। वस्त्र की शोभा नहीं है, लेकिन वस्त्र जब वो धारण कर लेती हैं तो वो वस्त्र भी सुशोभित हो जाता है। इत्र की शोभा नहीं है, श्रृंगार की शोभा नहीं है, शोभा हमारी श्री जी की है। जब वो धारण कर लेती हैं तब वो वस्त्र भले ही साधारण हो, श्रृंगार साधारण हो, इत्र साधारण हो, लेकिन किशोरी जी के धारण करती उसकी उपमा अनंत हो जाती है। कहां तक कहूं महादेव, हमारे रूप तो अनेक हैं, हमारे अवतार तो अनेक हैं, लेकिन कृष्णावतार सर्वप्रिय इसलिए है क्योंकि श्री जी ने उसको देखा है, क्योंकि श्री जी की दृष्टि उस अवतार पर पड़ी है। हमारे उस कृष्ण रूप को भी अत्यंत शोभनीय बनाने वाली ऐसी श्री जी को जब आप देखोगे तब आपके मन को ठौर मिलेगी।
महादेव घुटनों के बल बैठ गए, बोले कि कैसे होंगे उनके दर्शन। बोले उनके दर्शन के लिए वो तो बड़ी सहज हैं, बड़ी सरल हैं, कृपा करती हैं, बस पुकारनो तो थोड़ा पड़े हो ना आपको। पुकारो, आएंगी श्री जी, दर्शन देंगे। हमारे आप विश्वास माने, और कई लोग जानते भी होंगे, श्री जी का जितना गायन देवादिदेव महादेव ने किया उतना किसी ने नहीं किया। राधा कृपा कटाक्ष कौन गा रहे हैं? महादेव गा रहे हैं। राधा सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम आदि आदि कितने भावों में स्वयं श्री महादेव ही श्री जी के रूप को उजागर करते हैं, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। ऐसे महादेव श्री जी को पुकारते हैं, श्री जी का स्मरण करते हैं, और जब श्री जी का दर्शन उनको हुआ, इसीलिए महादेव अत्यंत रूप से जहां भी कहीं बैठे हैं तो उनके मुख की आकृति दिखाई नहीं है, लिंग के रूप में पूरे भारत में विराजमान है। क्यों? वो समाधिस्थ शिव हैं। किसकी समाधि में? बोले श्री जी की समाधि में। हमारे श्री जी के सबसे बड़े उपासक ही महादेव, जब से देखी हैं वृषभानुजा तब से ही समाधिस्थ बैठे हैं, एक आकार रूप में रहते हैं, और सदा भीगे देव हैं। सबसे प्रार्थना करते हैं भिगाते रहो हमको, हमारे ऊपर जल डालते रहो। मैं तो अपनी एक निज बात बताऊं, दुनिया के लोग महादेव के मंदिर में जाकर के ओम नमः शिवाय कह के जल चढ़ाते होंगे, हम तो श्री राधा 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 यही कह करके जल चढ़ावे। और अपनी एक बिल्कुल वास्तविकता बताऊं, काशी में मेरी कथा थी कुछ दिनों पूर्व, तो कथा करके मैं जैसे ही वापस आने लगा, कहीं और जा रहा था कथा करने, अंतिम दिन था कथा का, कथा करके रात्रि में ट्रेन पकड़नी थी, तो हमने कि एक बार महादेव को प्रणाम करें आए। उस दिन पता नहीं कोई उत्सव था, जाने सोमवार था, इतनी भीड़ मंदिर में कि महाराज वीआईपी वीवीआईपी सब एक बराबर, दर्शन ही नहीं हो। मैं कभी पुलिस कहे वहां से आओ, कभी कहे वहां से आओ, इधर से आओ, ट्रेन का समय हो रहा था। हमने कि शिखर को प्रणाम करके चले जाते हैं, भैया आप दर्शन तो भीतर होंगे नहीं, लेकिन शिखर को प्रणाम करते करते मन में भाव आ रहा हो, भूल गए वृंदावन में हम ब्रजवासी ने रोकवे तो मना कर दियो तुमको। जब महारास हो रहा था आए थे आप, तब हम ब्रजवासी ने रोक दिया, बोले बाबा पहले गोपी बनो तभी भीतर प्रवेश मिलेगा। हम ब्रजवासी ने तुमको ब्रज में प्रवेश दिया, और आज हम ब्रजवासी तुम्हारे बिना दर्शन के जा रहे हैं। सत्य बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, शिकायत करूंगा तुम्हारी, जाके ललता विशाखा थे शिकायत करूंगा श्री जी थे। हम ब्रजवासी गए, काशी में जाकर कथा करी, दर्शन करवे गए, और बाबा इतना अहंकारी है वो, हमें दर्शन ही ना दे रहो, भीड़ में बैठो है। बस इतना कह करके मैं नहीं देखेंगे, अब क्या आई हो तुम वृंदावन में। और जैसे ही उठ के जाने लगा, इतने में ही पीछे से पुजारी जी आ रहे थे, वो एक आध दिन कथा में आए थे, तो उन्होंने कथा अरे व्यास जी आप? मैंने कहा हाँ भैया, हो गई कथा? मैंने हाँ बस जा रहे हैं दर्शन। मैंने कहा कहाँ देखो इतनी भीड़, पुलिस कह रही है वहां से आओ वहां से आओ, ट्रेन का समय। बोले अरे हाथ पकड़े सीधे महादेव के पास। जैसे ही शिकायत की बात कही, अब आई हो वृंदावन, महाराज वीवीआईपी नेता आदियों को भी दर्शन रुक गए होंगे, उस समय हमको बुला लिया भीतर। बोले ना 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 ब्रजवासी आओ भैया, अरे सॉरी गलती क्षमा। ऐसी श्यामाजू के परम उपासक हैं, देवों के देव भी नहीं है, देवों के भी देव महादेव। वो जिन श्री जी के चरणों का स्मरण करते हैं, तो सोचो श्री जी कौन है। आजकल के लोग फालतू सिनेमा देखते हैं, उसके बाद वृंदावन आते हैं। आपको श्री जी समझ आ जाएंगे? आपको ये अद्भुत प्रेम ये समझ आएगा? कभी कभी नहीं आ सकता। अद्भुत प्रेम के रस स्वरूपा हैं हमारी श्यामा जी। हमारे ब्रज में एक अद्भुत बिहारी जी के सेवक हुए, उनका नाम था श्री बिहारिन देव जी।
बिहारी दास जी को प्रथम दर्शन युगल सरकार का कैसे हुआ, इसकी बड़ी अद्भुत कथा हमारे हरिदासी परंपरा के वैष्णव जन सुनाते हैं। बिहरत लाल बिहारी ने दो यमुना जी के तीरे तीरे। इतना सुंदर वर्णन है, बहुत ध्यान से सुनो। हमारी सामान्य कथाओं में आने वाले लोग अगर इस कथा में आएंगे तो हो सकता है उनको एक आध बात समझ में ही नहीं आवे, महाराज जी कैसी कहाँ की चर्चा कर रहे हैं। भैया ये निकुंज नहीं है, ये कुंज नहीं है, ये निवृत्त निकुंज है। यहाँ तो अलग ही चर्चा है। श्री बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते थे। पहले बिहारी जी गृहस्थों से सेवा नहीं करवा रहे, अभी तो सदगृहस्थ गुसाई परिवार सेवा करते हैं। पहले तो बिहारी जी सन्यासियों से और विरक्तों से ही सेवा करा रहे थे। तो बिहारिन देव जी बिहारिन दास जी बिहारी जी की सेवा करते थे, और सेवा करते हुए उनके मन में एक ही भाव रहता था कि हे बिहारी जी, कब मिली हैं वह सखी सहेली हरिवंशी हरिदासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ये ब्रजवासी, ये बिहारिन देव जी का भाव इसलिए कि हमको अप्रकट वृंदावन कब मिलेगा, जहां स्वयं श्री हरिदास जी विराज रहे हैं, जहां स्वयं आचार्य चरण विराजते हैं, उस वृंदावन का दर्शन कब होगा जहां आप युगल स्वरूप धारण करके विचरण करते हो, जहां यमुना में जल नहीं केसर युक्त सुगंधित जल बहता है, जहां पर यमुना के तट पर रेणुका की बालू नहीं मणियों की बालू है, जहां पर वृंदावन में वृक्षों पर कोयल चहकती नहीं है, चिड़ियाएं चहकती नहीं है, श्री राधा श्री कृष्ण नाम ध्वनि प्रकट करती हैं, जहां पर जिस अप्रकट वृंदावन में रहने वाले मानवों का भोजन पानी केवल आपके दर्शन मात्र हैं, उस वृंदावन का मुझे कब आस्वादन होगा। अप्रकट वृंदावन का थोड़ा भाव समझो। अप्रकट वृंदावन में यमुना जी नहीं बहती, या अप्रकट वृंदावन में सुगंधित श्री ठाकुर जी और किशोरी जी के चरणों का चरणामृत बहता है, सुगंधी आती रहती है। अप्रकट वृंदावन में श्री यमुना जी के तट की बालुका मणियों की है। अप्रकट वृंदावन में जो दर्शनार्थी भ्रमण करते हैं वो कहीं भोजन पानी करने के लिए बैठते नहीं है, उनका भोजन पानी आस्वादन सब कुछ श्री प्रियालाल जी के दर्शन हैं। ऊंची ऊंची अटारियों पर वैष्णव जन खड़े होकर के केवल निहारते रहते हैं, कहां श्यामा श्याम की लीला चल रही है, तुरंत दौड़ करके वहां पहुंच जाते हैं, और पहुंच करके ऐसे बैठते हैं कि उनको विक्षेप ना हो, केवल उनका दर्शन करना ही उनका सर्वस्व है। श्री बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते हुए बोले, हे नाथ मुझे भी उस अप्रकट वृंदावन में ले चलो। नित्य ये प्रार्थना करते थे बिहारी जी से। एक दिन बिहारी जी ने सुन ली, और श्री बिहारिन दास जी यमुना के तट पर सुबह सुबह भोर में दातुन कर रहे थे, और दातुन करते 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 सुगंधी आने लगी, रेणुका मणियों में बदल गई, यमुना जी का जल हल्का हल्का पीत वर्ण का हो गया, अद्भुत सुगंधी यमुना जल में से आने लगी। वृक्षों पर बैठे हुए पशु पक्षी सब राधा कृष्ण नाम उच्चारित करने लगे। रसिक जन दौड़ दौड़ करके ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा से घूमने लगे। इतने में ही सघन कुंज दिखाई दिया, और सघन कुंज में दोनों युगल सरकार एक दूसरे के गले में गलवैयां डाले चलते हुए आ रहे हैं। ये बिहारिन दास जी को दर्शन हुआ, और उन्होंने इस पद में उसका वर्णन किया। बिहरत शब्द समझिएगा, हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे बस, लेकिन आप प्रयास करना कि समझो कैसा रूप है। श्री बिहारी दास जी की स्थिति कैसी है। नेत्रों से नेत्र मिल रहे हैं, श्री जी और श्याम सुंदर के नेत्र एक दूसरे की प्यास बुझा रहे हैं। कानों के कुंडल यहां श्री जी के, वहां श्याम सुंदर, वे भी मिल रहे हैं। दोनों के हस्तकमल एक दूसरे से मिल रहे हैं। अरे औरों की बात छोड़ो, यहां ठाकुर जी को पीरो पटका और श्री जी की गुलाबी चुनरी भी एक दूसरे से मिल रही है, और इन सबन के बीच में उलझे पड़े हैं श्री बिहारिन दास जी। ऐसे उलझे 3 दिन तक दातुन करते रहे यमुना जी के तट पर बैठे बैठे,
और 3 दिन तक वहां निधिवन राज में बिहारी जी के दर्शन ही नहीं हुए। क्यों? बिहारी दास जी सेवा करते थे और वो 3 दिन से वहीं यमुना पुलिन पर बैठे, अब प्रकट वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। हमारे हरिदासी परंपरा के वैष्णवों का प्राण धन है ये पद। दातुन करते 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 और इस रूप का दर्शन, इस माधुरी, इस अद्भुत भाव का दर्शन, भाव साम्राज्य में प्रवेश कर गए। 3 दिन में अविरल रक्त धार मुख से बहने लगी। कपड़ों पर होते हुए वो धार बहती हुई यमुना जी में जाकर के मिल गई। कुछ वैष्णव यमुना में स्नान करने के लिए गए आगे घाटों पर, उन्होंने देखा कि यमुना जी में रक्त की धार कहां से आ रही है। उसके पीछे पीछे जाकर के देखा तो देखा बिहारी दास जी मुख में दातुन कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रुधार, मुख से रक्त धार। कुछ हरिदासी परंपरा के वैष्णवों ने आकर के कान में कहा, कुंज बिहारी श्री हरिदास। जब स्वामी जी का नाम सुना तब चेतना आई, नेत्र खोल करके देखो। बोले अरे इतना सवेरा है गो, अरे भैया मैं तो अभी स्नानु ना कियो, बिहारी जी के श्रृंगार भी ना किए। वैष्णवों ने रोका, बोले बिहारी दास जी आप कब बैठे थे यहाँ पे? बोले अभी अभी सवेरे भोर में आयो, दातुन कर रो, स्नान कर, अब जाऊं, अब मुझे क्षमा कर दियो, एक विलंब है। विलंब 3 दिन हो गए आपको, आप 3 दिन से बैठे हो यहाँ पर। 3 दिन से बिहारी जी भूखे प्यासे शयन शैया पे लेटे हैं, उनके श्रृंगार ही नहीं हुआ, दर्शन ही नहीं हुआ, भोग भी नहीं लगा। तब बिहारी दास जी गए और बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, अब मैं सेवा नहीं कर सकता। मैं समझ गया नाथ, आप मुझे वो अप्रकट वृंदावन क्यों नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि फिर मैं आपका नहीं रह पाऊंगा, आपकी सेवा में फिर मैं नहीं आ पाऊंगा। नाथ क्षमा करो, अब तो उस अप्रकट वृंदावन में ही रहना है। और श्री बिहारी दास जी उस अप्रकट वृंदावन में प्रवेश करें। बंधुओं, भक्ति की ठौर कहां है? हम सेवा कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, हम कथाएं सुन रहे हैं, हम तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, इन सब का अंत कहां है? हम ब्रजवासियों से पूछो तो वही अप्रकट वृंदावन, वो हमारी ठौर है। हमें लाल जी सदा ऐसे ही मिलते हैं। सुबह मैं कई बार लाल जी से प्रार्थना करके सोता हूं, रात्रि में शयन करा, मैं लाल जी कल सुबह ऐसे मिली हूं, कोई को नहीं बताऊंगा, मैं किसी से नहीं कहूंगा। सुबह जब उठाऊं तो ऐसे मिल जाइयो, फिर भले ही ऐसे आ जाइयो। एक बार तो अनुभव करा। कभी एकांत में ठाकुर जी के पास बैठे होते हैं, लाल जी से कहें, लाल जी थक गए होंगे, हार गए होंगे, पौड़ जाओ, मैं किसी से नहीं कहूंगा, आप लेट जाओ थोड़ी देर। जिस दिन वो स्थिति, अभी वो स्थिति नहीं आ रही, इसका मतलब हम चूक कर रहे हैं कहीं पर। जिस दिन वो स्थिति आ जाए, समझना बस अब हमारी ठौर है, यही हमारा सर्वस्व है। ऐसे हमारे श्री बिहारी दास जी, ये पद में गाता हूं, मेरा रोम रोम आनंदित हो जाता है। तब से हमारे बिहारी जी फिर जाकर के जनाबाई को पकड़ा, बोले अरे बाई मर जाएगी वो, ऐसे मत करो। और नहीं, इसने मेरे कंडे चुराए कैसे? कबीरदास बोले बताओ, कंडे के पीछे लड़ रही है। कबीरदास गए, बोले प्रणाम, हमने आपकी बड़ी महिमा सुनी, आप बड़ी भक्त हो, पर आप कंडे के पीछे लड़ रही हो। अरे कंडे के पीछे भी कोई लड़ता, कंडा समझते हैं ना, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? उपला। जय हो महाराष्ट्रियन। अमेरिका थोड़ा ही है तो भारतीय है। हाँ, उपलो, हमारे ब्रिज में तो उपलो केम है। तो अब जो भी कहते हो, कबीरदास बोले कि आप कंडे के पीछे लड़ रही हो। जनाबाई बोली, मेरे कंडे, मेरे उपले साधारण नहीं है। जिसने चुराए थे वो बोली
बताओ कंडों में क्या भेद, ये मेरे ये तेरे, तेरे को कैसे पता तेरे कौन से? जनाबाई गई और कंडे उठा उठा करके सुने, बोले ये तेरा, ये भी तेरा, हाँ ये मेरा। कबीरदास बोले ऐसा क्या है भैया? बोले सुनो कान लगाओ। तो जैसे ही कबीरदास ने कान से कंडा लगाया तो विट्ठल 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 कंडे में से आवाज आ रही थी। जनाबाई बोली मेरा मेरा उपला गोबर का कीर्तन करता है, इसलिए वो साधारण नहीं है। तब कबीरदास को लगा ओहो ये तो साधारण नहीं है, दंडवत प्रणाम किया। क्यों? ऐसी तत्पर भक्ति कि जनाबाई यदि जड़ वस्तु का भी स्पर्श कर देती हैं तो वो जड़ वस्तु से भी विट्ठल विट्ठल नाम उत्पन्न होता है। सोचो ऐसी जनाबाई यदि किसी चैतन्य व्यक्ति का स्पर्श कर दे तो उसके हृदय में तो साक्षात विट्ठल प्रकट हो जाए। हम क्यों संतों को प्रणाम करते हैं, क्यों संतों के सन्मुख जाते हैं? ताकि उनकी दृष्टि हम पर पड़े तो उनके भजन के प्रभाव से हमारे हृदय में भी भक्ति उत्पन्न हो। इसलिए हम संतों को प्रणाम करते हैं। उनके पास जो भजन है उस भजन से थोड़ी कृपा हम पर भी हो, हमारा भी ध्यान ठाकुर जी की ओर जाए। लेकिन कोई ऐसा जनाबाई जैसा भक्त हो, वो तो हाथ मात्र रख दे, स्पर्श मात्र कर दे तो परम ठाकुर जी प्रकट हो जाए हृदय। ऐसी जनाबाई, ऐसे तुकाराम, ऐसे नामदेव, ऐसे ज्ञानेश्वर, उनकी भूमि है ये। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है ये। बहुत कुछ है महाराष्ट्र में। तो यहां की हवा, यहां की मिट्टी, यहां का वातावरण, कितनी भी आधुनिकताओं में लोग रहते हो फिर भी वो स्पर्श तो करता है ना। साल में 2-3 बारी सही लोग परम वैष्णव भक्ति में हो जाते हैं महाराष्ट्र में। एक नाथ जी महाराज, वो भी महाराष्ट्र में ही हुए। उनका एक अभंग मुझे पूरा याद तो नहीं, लेकिन मैं एक दिन जरूर अभंग भी गाऊंगा। वो गाते हैं माझे माहेर पंढरी, मेरा मायका तो पंढरपुर है। एक नाथ जी गाते हैं। और कौन सा पंढरपुर? बोले जो चंद्रभागा के तट पर है। मेरे माता पिता रुक्मणी और विट्ठल हैं, मेरी बहन चंद्रभागा है। इस प्रकार से एक अभंग है एक नाथ जी का। बड़े सुंदर सुंदर भक्त हैं भैया महाराष्ट्र के, सबको स्पर्श करेंगे। तो ऐसी महाराष्ट्र की भूमि, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। कल हमने भागवत में महात्मा सुना, आज श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। इस पूरे श्लोक में संपूर्ण कृष्ण कथा है, संपूर्ण कृष्ण चरित्र एक ही श्लोक में विराजमान है। जन्म लेते ही जो भगवान अपने माता पिता को छोड़ करके अन्वयाद इतरतः गोकुल चले गए। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, भगवान सब जानते हैं। ठाकुर जी को सब पता है। तो इसको कैसे घटाएंगे कृष्ण लीला में कि गोपियां कहां माखन चुराती, कहां माखन छुपाती हैं, कितने ऊंचे छीके पर रखती हैं, कैसे कमरों में छुपा देती हैं, ठाकुर जी को सब पता है। चार थे स्वविज्ञ स्वराट। दूसरा, पूतना रूप बदल करके आई, सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, कितने सारे राक्षस आए, ठाकुर जी ने सबको मार दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को जिन्होंने अपने रूप से ज्ञान प्रदान किया। मुह्यन्ति यत् सूरयः, और गोवर्धन धारण करके देवताओं के राजा इंद्र को भी मोहित कर लिया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो,
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तत्वों को जिन्होंने पवित्र किया। यत्र त्रिशय गुमृषा, 3 स्थानों पर जिन्होंने लीला की। कहां कहां? ब्रज, द्वारिका और हस्तिनापुर। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। अपना ब्रह्म ज्ञान, भागवत धर्म का ज्ञान उद्धव को प्रदान करते हुए जो अपने स्वधाम को प्रस्थान कर गए हैं, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, उनको हम बारंबार वंदन करते हैं। बंधुओं, भागवत के प्रथम श्लोक के 1008 से भी अधिक अर्थ हैं। बड़े बड़े विद्वान अपनी वैयाकरणी स्थिति से इस श्लोक के अनेक अर्थ करते हैं। हमारे गुरुदेव ने इसका कृष्ण परक अर्थ सुनाया, तो वो मैं आपके सामने कह रहा हूं। संपूर्ण कृष्ण कथा एक ही श्लोक में है। ऐसे परम सत्य भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। भागवत के दूसरे श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन 4 बातें हैं। सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। भागवत का विषय है सुनने वाले के हृदय में परम धर्म का बीज बोना। धर्म और परम धर्म 2 चीजें होती हैं, 2 विषय हैं। धर्म का अभिप्राय जब व्यक्ति अपने देह की पवित्रता के लिए कोई कर्म करता है तो उसको धर्म कहते हैं, परंतु अपने आत्मचिंतन के लिए जब कोई कर्म करता है तो उसको परम धर्म कहते हैं। आप 5 स्टार होटल में जाते हो तो उसमें देह का सुख होता है कि आत्मा का सुख होता है? देह का। परंतु अभी आप इस कथा में बैठे हो, इस बैंक्वेट हॉल में बैठे हो, यहां देह का सुख है कि आत्मा का सुख है? आत्मा का। कैसे? आपको कैसे पता? क्योंकि देह का सुख जो होता है ना, उसमें कंफर्ट जोन देखा जाता है। देह को जहां कंफर्टेबल लगता हो हम वहां बैठेंगे। वैसे तो कंफर्ट जोन यहां पे भी कम नहीं है, एसी चल रहे हैं और ज्यादातर लोग कुर्सियों पर ही बैठे हैं, गिनती के लोग ही नीचे बैठे हैं बेचारे। चलो, हो सकता है सबके घुटनों में दिक्कत हो, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कुर्सियां ही ज्यादा लगी हैं, नीचे बैठने की जगह भी कम है। लेकिन कंफर्ट जोन यहां पर भी कम नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज और है जिससे आपका कंफर्ट जोन नष्ट हो रहा है, वो ये कि आप 4 घंटे मौन बैठे हो, आप बोलोगे नहीं, आप दूसरे को सुन रहे हो। कल मैंने कहा था ना, गीता में भगवान कहते हैं संसार में 2 काम सबसे कठिन हैं अर्जुन। पहला काम, बिना किसी की मदद के स्वयं अध्ययन करना, स्वयं पढ़ना, बिना किसी की सहायता लिए, थोड़ा कठिन होता है। और दूसरा कठिन काम, बहुत देर तक शांत रह के किसी और को सुनना। तो जहां कहीं भी आप आत्मचिंतन करते हो और देह सुख का विचार नहीं करते, उसी स्थिति को कहते हैं परम धर्म। क्या कहते हैं? परम धर्म। श्रीमद् भागवत क्या करती है कि एक बार कथा सुनने वाले को बार बार परम धर्म करने की इच्छा प्रकट होती है। मतलब उसको फिर देह सुख मिले ऐसी इच्छा नहीं रहेगी, उसको बार बार लगेगा कि आत्म सुख ही मिले। कहने का अभिप्राय, बहुत ज्यादा कथा सुनने वाले लोग, बहुत ज्यादा कथा सत्संग प्रेमी लोग, उनको इससे मतलब नहीं कि दाल में नमक कम है, सही बात कह रहे हैं हम। उनको इससे मतलब नहीं कि सब्जी कैसी बनी है, उनको इससे मतलब नहीं कि रोटियां गर्म है कि ठंडी हैं। वो जैसे ही उनको जो प्राप्त हो जाएगा वो सब सेवन करेंगे, क्योंकि उनको देह सुख की ज्यादा इच्छा फिर रहती नहीं है। सुबह से मुंह फुलाए घूम रहे थे कोई, तो आपने जाके पूछा क्यों भैया इतने उदास क्यों हो?
रात में एसी नहीं चला मेरा, रात भर सोया नहीं मैं। बोले पंखा तो चल रहा था। बोले पंखे में नींद कहां आती है? इसको क्या कहते हैं? देहाभिमान। क्या कहते हैं? देहाभिमान। परंतु जब व्यक्ति बहुत सत्संगी हो जाता है ना, तो वो देहाभिमान से शून्य होता चला जाता है।